हेलो फ्रेंड्स। सो फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल ही यूपीएससी का पेपर है तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो जिसको रूल समझ में आएगा ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर देना है, अच्छे से देना है, आराम से देना है, सोच के देना है। रूल्स उसी से इवॉल्व हुआ है जो आप एनालिटिकली सोचते हैं। तो कोई अलग से रॉकेट साइंस तो है नहीं उसी को एनालाइज करके। कोई रेट्रोफिटिंग ऑफ द रूल्स में हम लोग यकीन नहीं करते हैं। दूसरा कि मुझे यहाँ कुछ साबित नहीं करना है दैट रूल्स वर्क और डोंट वर्क। इट इज अप टू यू। इफ इट वर्क्स फॉर यू इट इज गुड, इफ इट डजेंट वर्क इट इज ऑल्सो गुड। आप अपना एग्जाम अपने हिसाब से निकालिए। देर आर n number of ways to clear any examination. What these rules do is to actually give you the confidence in three ways. Number one, अगर रूल क्लिक किया या नहीं किया, आपने 10 क्वेश्चन लगाया तो वो 10 क्वेश्चन रूल बेस्ड लगाने से समय बच जाता है। ये एग्जाम में बड़ा फायदा होता है। आपको पूरा सवाल नहीं पढ़ना पड़ता है। आपका जो कॉग्निटिव स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो उसको ध्यान रखते हुए रूल्स का फायदा है। पॉइंट नंबर टू, इफ यू अप्लाई रूल्स इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में लगाए किसी क्वेश्चन में नहीं लगाए, किसी क्वेश्चन में डर गए किसी क्वेश्चन में निडर हो गए। अगर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में ये आपको 10 से 20 मार्क्स का और उससे ज़्यादा भी बेनिफिट दे सकता है। लास्टली, apply rules only after you have exhausted your knowledge base. Number two, apply rules only after knowledge, then प्राइमरी रूल्स एंड देन सेकेंडरी रूल्स। मीन्स पहले नॉलेज आता है, फिर बाप रूल्स एंड फिर बच्चा रूल्स। तो हम लोग देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट जो 24 घंटे हैं उसमें आप सिर्फ अच्छे से भी इन सवालों को देखिए। और इन रूल्स को मैं चाहूँगा कि 2020-21 के पेपर पे भी मैं आपको दिखाऊं कि जो नए मॉडिफाइड रूल्स हैं जो हम लोगों को भी पता चले धीरे धीरे वर्क करते करते, वो किस तरह से यूपीएससी पे वर्क करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सिंपल हैं तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे। नाउ बहुत संघर्ष के बाद हम लोग बनाने पा रहे हैं वीडियोस, तो लेट अस सी कि अच्छा बने। रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नाउ रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट बहुत सिंपल ये सवाल आया था, क्योंकि जो भी चीज़ें ऐसी है ब्रिटिश जो अपने पास रखना चाहेंगे उसको रिजर्व में रखेंगे, जो दे सकते थे उसको वो दे देंगे। वो ज़्यादा कुछ देना तो चाहते नहीं थे इंडिया को, तो सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया उन्होंने, बाकी तीनों को अपने पास रखा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस को कोई भी नहीं देना चाहेगा और लैंड रेवेन्यू को, तो ये आपको आना चाहिए था। तो इसका आंसर सी आसानी से आ जाएगा। ना फैनम वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। लास्ट 3-4 ईयर से यूपीएससी हमेशा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे मिडिएवल इंडिया में, मिडिएवल वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आता है तो आप सूबेदार या इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन हो या तो आपका इकोनॉमिक ऑप्शन हो उसी के साथ जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, कॉइन्स। तो इस तरह का आप सवाल में खुद ही आपको सेंस ऑफ फीलिंग आ जाता है कि क्या इसमें होना चाहिए, इकोनॉमिक और इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही दोनों में आपको जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर रूल्स के हिसाब से निकलता कॉइन्स। नाउ फ्रीडम फाइटर्स, ये अच्छा है। देखिए, अब जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तो मुझे गदर पार्टी के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता था कि राज बिहारी बोस। दो रूल्स इसमें काम करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अब इसमें क्या होता है फ्रीडम फाइटर इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आपको हवा नहीं लगा, नॉलेज बेस एग्जॉस्ट हो गया, सिर्फ राज बिहारी बोस पे रुक गए। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1, 2 एंड 3। अब तीन ऑप्शन के क्वेश्चन में आप इधर के ऑप्शन देखिए एबीसीडी में, इसमें दो ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 ओनली एंड 3 ओनली आंसर में है, और दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 है। तो अगर 75% ऑफ द ऑप्शन, ये तब है, ये बच्चा रूल है, ये बाप रूल नहीं है। ठीक है, ये प्राइमरी रूल नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड रूल है। अगर 75% ऑफ द ऑप्शंस में इसमें दो ऑप्शन वाला होता है, जैसे 1 एंड 3, 1 एंड 2, ये 50% है। अगर ये 75% हुआ होता, मतलब तीन ऑप्शन होते चार में, तो ये सही हुआ होता। चूंकि 50% है तो ये गलत होगा, तो ये कट जाएगा और आपका ये कट जाएगा। अगर ये एक और ऑप्शन दिया होता, जैसे बी में भी यही होता 2 एंड 3, तो वो वाला सही होता। समझे? तो अब इसमें सही होगा एक ही, 2 ओनली या 3 ओनली। ये चीज को ध्यान से समझिए। अगर 75% या उससे ज्यादा, ये तब अप्लाई करना है जब नहीं बन रहा है सवाल। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी का बन जाता है। जिसको ये समझ में आ गया वो तो बहुत सारा क्वेश्चन निकाल लेगा। तो अगर, तो इसका मतलब क्या, ये डिराइव कैसे हुआ है? यूपीएससी आपको एक हिंट दे रहा है कि हम इस तरह के ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। अगर
तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये सही होता है जनरली। सिर्फ इसी के लिए अप्लाई करिएगा ये बच्चा रूल, कि तीन ऑप्शन के क्वेश्चन अगर दिए हुए हैं और उसके जो आंसर के ऑप्शंस हैं वो दो ऑप्शन कंटेन करने वाले, तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3, वो 75% है, मतलब तीनों लिख दिया है। तो आपको वो यूपीएससी बताना चाह रहा है कि आप उस साइड में बढ़े। और अगर वो नहीं लिखा है तीनों, दो ही लिखा है या एक ही लिखा, तो क्योंकि तीन है तो इसमें आंसर या तो एक होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। यही इसका मास्टर है, इसको दो तीन बार सुनो तो समझ में आएगा, लिखे हैं उसको भी पढ़िए। दूसरा इसमें बच्चा रूल क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। डोंट गो फॉर एग्जॉटिक ऑप्शंस। हम लोग एग्जाम हॉल में वही ऑप्शन चूज करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं, जिसके बारे में कभी सुने हैं। ऐसा ये मत सोचना कि यूपीएससी में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है। यही घबराहट के कारण लोग गलत कर देते हैं। तो आपने पढ़ा क्या है, रास बिहारी बोस। एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें रास बिहारी बोस है, 3 ओनली, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इसमें दो रूल्स अप्लाई किए गए, पहला जो हम पढ़े थे उसको, और जो हम जानते हैं उसी को मानेंगे, और दूसरा कि भाई तीन ऑप्शन के क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन वाले ऑप्शन ABCD में 50% या उससे कम है तो आंसर एक ऑप्शन वाला होगा या ऑल थ्री ऑफ देम होगा। मैंने कई बार बताया, इसको आगे भी बताऊंगा। प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैंने बताया था कि ब्रिटिश हर वैसा चीज करेगा जिससे उसको फायदा हो। तो सेकंड वाले में आप ये सोचिएगा कि एनी वर्ड, आजकल वो वाला जमाना चला गया जब डायरेक्टली एनी से गलत होगा, आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही होगा। तो एनी प्रोविंस जो प्रिपेयर्ड नहीं था नया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसको ब्रिटिश ने एक सेपरेट एग्रीमेंट करने के लिए अपने साथ, तो ब्रिटेन तो यही चाहता ही था कि देश का विभाजन हो, इस तरह से सबको अलग अलग करके रखे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन में हिस्ट्री में ये लोग क्या करता है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, रिप्रेजेंटेड, नाम बदल देगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड कर दिया है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो मेन वर्ड है इस पूरे में, वुड, हैव, ये सब इंग्लिश का वर्ड है। जो मेन वर्ड है, मास्टर वर्ड है, उस पर फोकस करना चाहिए। मास्टर वर्ड का और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंश्योर्स, क्रिएट्स, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अगर वर्ड है, वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो दोनों में मास्टर वर्ड बदल जा रहा है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ रहे हैं, इसको देखिए। अब ये देखिए कोई रूल नहीं है, लेकिन इसमें सीरियसनेस है कि आप डिग्री ऑफ सीरियसनेस कितना दिखाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको तो कभी हवा नहीं लगा है ना लगेगा, तो हमने तो भैया पहले ही अपने हथियार डाल दिए नॉलेज वाला। अब बाप रूल, इसमें कोई ऐसा रूल जो एकदम सैक्रोसेंट मानते थे, बाप रूल्स वो रूल्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जो मैंने 2018 वाले डिस्कशन के वीडियो में बनाया था कि कंटेम्प्ररी वर्ड, मोर देन, लेस देन, सम, तो ये तो बिल्कुल ही हैलू है। तो इसका क्या आएगा कि अगर चार ऑप्शंस हैं तो दो गलत किया होगा, तो या तो दो सही होगा या चारों सही होगा। यही है बच्चा रूल। तीन में हम लोगों ने बोला था कि आपको टेस्ट करना है कि 75% ऑप्शन कैसा है। चार पाँच छः में ये टेस्टिंग आपको नहीं करनी है। चार पाँच छः में आपको मान लेना है या तो दो ऑप्शन होगा या चार ऑप्शन वाला होगा। चार ऑप्शन का कोई आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन है दो ऑप्शन वाला, बी है, वही सही आंसर होगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नंबर आ जाएगा। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तीन ऑप्शन वाला है तो आपको देखना है, जब कुछ नहीं आता है तब देखना है। ये बच्चा रूल्स है ये सब। ये तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, हमको पता ही नहीं है। हम क्यों दिमाग का अपना कॉग्निटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करें एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे एंड वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो। लेट अस सी इट प्रॉपरली, क्या क्वेश्चन का मैंडेट है और हम लोगों को इसमें क्या समझना था। तो तीन में से कोई एक ही काम करेगा, ये हम लोग डिराइव किए थे क्योंकि हमको इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं था। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता चुका है कि तीन रूल वाले में, तीन क्वेश्चन वाले में जब तक 50% नहीं है टू ऑप्शंस वाला, तो वन पेयर या थ्री पेयर लगाना है। और वन पेयर का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है 90% थ्री पेयर से, क्योंकि हो सकता है ना कि दो को पलट दिया हो तीन मैचिंग में। इसमें हम लगा के आते वन पेयर और आंसर हो जाता गलत, इसलिए रूल यहाँ करता है फेल। ठीक है भाई, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, हमारा रूल थोड़ी है, यूपीएससी का रूल है, फेल तो हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं। मंगोल वाला हम लोग देख रहे थे, ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन था। नाउ दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं हिस्ट्री का है, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इसका ध्यान से पढ़ा कीजिए ऑप्शंस। साइंस एंड टेक में जनरली ऑल ऑफ दीज होता है, पॉलिटी में जनरली वर्ड्स के साथ खेल जाता है, इकोनॉमिक में जनरली डेटा फैक्ट्स के साथ खेलता है।
हिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा नहीं पता चलता है, तो सीधे रूल्स को लगाने का कोशिश कीजिए। और 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ऊपर में, नीचे में देखिए 50% ही ऑप्शंस है, जिसमें 2 ऑप्शन है, तो 2 तो ऐसे ही हट गया। अब देखिए वर्डिंग्स, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन। अब ये जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, इस तरह का जो फैक्ट होता है ना, वो गलत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से डाइजेस्ट करो, पचाओ। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, लास्ट मंगोल इन्वेजन, जहां फर्स्ट लास्ट इस तरह का वर्ड आता है वो गलत होता है। वन ऑफ द मंगोल इन्वेजन, ये सही होता। ठीक है, तो वन हो गया गलत। ऐसे भी देखिए वन कहीं नहीं आ रहा है, हमारे रूल्स, दोनों रूल सपोर्ट करें एक दूसरे को। अब देखिए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट, वन मंगोल असॉल्ट, ए, सम, वन ऑफ द, दीज आर ऑलवेज करेक्ट। तो टू आपका सही है, तो टू सही है, एक ही ऑप्शन है, हम इस पे चले जाएंगे। थ्री हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। देखिए, इसमें कोई क्रॉस फिटिंग रेट्रोफिटिंग नहीं है। आप अगर ये सब वर्ड्स को देखें ध्यान से, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फर्स्ट, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड, तो क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, इंडियन हिस्ट्री, कुला दारान, तो हम लोगों ने आपको बताया कि या तो इकोनॉमिक्स से देखिए, या आप देखिए उसको किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से। हम जाते तो हमको लगता कि भाई मर्चेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, तो हम रूल्स के हिसाब से ए को टिक लगाते, और आंसर इसमें क्या आएगा, डी। तो यहाँ भी रूल फेल कर जाएगा, सैयद। कुछ बच्चों ने भेजा भी है कि सर रूल वर्क कर रहा है, इंडियन लिखा है तो इंडियन में सैयद इंडियन है, बाकी बाहर का है। वैसा नहीं यार, हम जो रूल लगाते हैं, अगर हम सोच लिए कि भाई यही रूल है और वही रूल है, तो उसको हर क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, वरना व्हाट इज रूल दें, तब तो वो एक स्टैब्लिश पैरामीटर को ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम। तो हम एक ही पैरामीटर से कॉइन वाला आंसर सही पाते, ये वाला गलत पाते। इट इज फाइन, इट हैपेंस एग्जाम में। इंडियन हिस्ट्री, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए इसमें क्या है, फिर से हिस्ट्री वाला है, ज़्यादा दिमाग पता भी नहीं होगा ना, ज़्यादा हम लोग को मालूम रहता है ये सब चीज़ के बारे में। अब दो रूल्स, इसमें तीनों रूल काम करेगा। देखिए 3 ऑप्शंस है, और देखिए इसका ऑप्शंस क्या है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। 75% ऑफ द ऑप्शंस जो है उसमें आपके 2 ऑप्शंस वाले करेक्ट हैं, मतलब इसमें यही करेक्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक। तो ये तो इलिमिनेट हो गया पहले कि तीनों सही नहीं है। फिर मैंने कई बार बताया, विजयनगर एम्पायर, आरबीआई, ये सब जो आता है, अंडमान निकोबार, ये कहीं भी आपको दिखे, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, जैन या बुद्धिज्म, हर बार अजंता, दीज आर सम ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के ऑप्शंस में। तो ये मैक्सिमम टाइम क्या, 99% टाइम सही होता है। क्योंकि विजयनगर इसमें रिलेटेड है, तो 3 ऑप्शन सही होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। और भी कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है जो हमेशा सही होगा ही, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब को कभी इन लोग डिस्टर्ब नहीं किया है आज तक। तो यूपीएससी भी अपना कुछ लेके चल रहा है, सैक्रोसेंसी, उसी पे हम लोग भी चल रहे हैं। तो विजयनगर का है। अब देखिए एक और बहुत बेहतरीन रूल है, वो क्या है, जो हम लोग पढ़ते थे ना, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। देखो ये 2 लाइन देखो, डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज, और ये देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री। एक तो यहां से आ गया। अब देखो दोनों ऑप्शन सिमिलर है। रूल क्या कहता है, अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, जैसे 1 and 2 and 3, और उसके बाद भी ऑप्शंस फॉलो करता है ABCD, तो दोनों में से कोई एक ही सही होगा, या तो 1 सही होगा, सिमिलर एकदम, देखो वर्डिंग से, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री, डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री। लेकिन अगर यही ऊपर वाला क्वेश्चन में 59 में डायरेक्टली ABCD दे दिया होता, जैसे डच स्टैब्लिश, अल्फोंजो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश, और फिर चौथा एक ऑप्शन होता, तो उसमें क्या कहता है रूल, कि सिमिलर ऑप्शन वाले में दोनों में से कोई एक सही होगा ही होगा। और इसमें भी कहता है कोई एक सही होगा, लेकिन एक ही सही होगा। मतलब कायदे से समझिए कि इन दोनों दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं, सिमिलर ऑप्शन, पर हिंट दे रहा है कि वो दोनों में से कोई एक तो सही ही है आंसर में, तो एक तो लेना ही है। ठीक है, तो साथ में नहीं जा सकते, और हमको पता है कि विजयनगर के हिसाब से ये सही है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो बचा 3 किस में आता है, तो 1 बिल्कुल ही हट गया, तो 2 and 3 बच गया। ये बहुत ही अच्छा रूल है। सिमिलर वर्डिंग्स के क्वेश्चंस अगर हैं ऑप्शंस, तो उसमें से कोई एक ही सही होगा। इसी के और भी वैकल्प हैं कि जो क्वेश्चन का वर्ड होता है उसी वर्ड का अगर आंसर में रहता है वो सही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री तरह का ऑप्शंस होता है वो सही होता है। ये सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है, ये सही होगा, या तो ये सही होगा अगर सिमिलर वर्डिंग्स है। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो एक बार सुन लीजिएगा तो समझ जाइएगा।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगेन हमको तो यार एग्जाम में इतना पता ही नहीं चलता है कि इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट आजकल हो जाता है। अब इसमें भी दो रूल है, देखिए दोनों रूल आंसर एक ही देगा और दोनों से आंसर इसमें गलत आ जाएगा, लेकिन आंसर एक ही देगा, रूल एक दूसरे को नहीं काटता है। रूल क्या कहता है, अगर फैक्ट है कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आजकल, पहले क्या मानते थे हम लोग, फैक्ट डेटा गलत होता है, वैसा नहीं है। अगर फैक्चुअल स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा। अगर डेटा का स्टेटमेंट है और बड़ा स्टेटमेंट है तो सही होगा। मान लीजिए भारत की आबादी 150 करोड़ है और इसमें इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो ये सही होगा। मैक्सिमम टाइम अगर दो दो फैक्ट के स्टेटमेंट के एक ही क्वेश्चन में है तो जो बड़ा फैक्ट के साथ, फैक्ट सॉरी डेटा, डेटा जिसमें लंबा ऑप्शन है वो सही होगा, बड़ा वाला, और फैक्ट जो बड़ा वाला है वो गलत होगा। तो ये फैक्चुअल टाइप का है कि सन इसमें हुआ, ये क्या हुआ, और ये बड़ा है तो ये गलत मानते हैं हम। और वैसे भी अगर हम लोग देखते हैं, 3 ऑप्शन का क्वेश्चन है और 75% ऑफ द ऑप्शन 2 कंटेन करता है, तो तीसरा को हम लोग क्रॉस कर देते हैं और हम लोग आंसर मार्क के आते हैं एग्जाम में ए। आंसर इसका है डी, तो यहाँ भी रूल फेल कर जाता है। समझ में आया, 3 में से 2 ही सही होता क्योंकि वो 75% क्राइटेरिया को फुलफिल करता। और दूसरा कि बड़ा जो है और फैक्चुअल है, फैक्ट छोटा है तो सही है, जैसे ये भी फैक्ट है, इफ ए फीमेल वाज स्लेव, ये लेकिन छोटा फैक्ट है, ये छोटा फैक्ट है, ये बड़ा फैक्ट है। सो बिग, बड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन इसका आंसर अलग है। लेकिन आप रूल जानिए, इसका आंसर डी है, लेकिन मैंने लिख दिया है रूल ये कहता। अब यहाँ देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें वैसा रूल डायरेक्टली इसमें मत लगाने का कोशिश कीजिए, पहले इसको समझने का कोशिश करते क्या है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी यूएस, ये सब काफी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होता है। यूएस में अगर मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वहां पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पैसा वहां चला जाएगा। तो वहां पैसा चला जाएगा तो पहला ऑप्शन सही है, कैपिटल फ्लाइट उसी को तो बोलते हैं। तो भैया ये पहला ऑप्शन सही है तो ये कट जाएगा। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज, में वर्ड जनरली सही होता है, इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स। अब जैसे ही कैपिटल फ्लाइट होने लगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म तो बढ़ ही जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल बोरोइंग के लिए। अब आपको पैसा ज्यादा दे के इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा अगर बाहर चले जाए। तो दूसरा भी सही है। डिवेल्युएशन ऑफ द ये डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क। अगर डिवेल्युएट कर जाएगा, हमने अगर मान लीजिए जब लगाया था तो $1 में 50 रुपया मिलता था, और अब मेरा करेंसी डिवेल्युएट कर गया डोमेस्टिक, $1 100 रुपया का हो गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 50 से 100 पहुंच भी गया भारत में, तो भी मेरा $1 ही रिटर्न आया, तो मेरे को तो घाटा हो गया ना। तो हम ये भी बताना चाह रहे थे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्रीजेस, मैंने बताया था ना। वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट या ऑलवेज, कंफर्म या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं नॉमिनेटेड, उस वर्ड को देखिए, वहीं पे खेला होगा यूपीएससी ने। तो 3 जैसे ही गलत हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। आप देखिए उससे भी सही आता है, जो हम लोग अभी बच्चा रूल डिस्कस कर रहे थे कि 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से 75% वैसा ऑप्शन है, तो देखिए 2 ही वाला सही हुआ। मैक्सिमम टाइम ये फॉलो होता है। अगला हम लोग आते हैं, जैसे ये है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में 4 ऑप्शंस, मैंने बताया ही 4 में अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो व्हाट यू शुड डू इज गो विद 2 ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे बी मारता और यहाँ पे रूल गलत हो जाता, सी आंसर है, पर कोई बात नहीं। 4 ऑप्शंस वाले में मैं 2 ही पे जाता। मुझे लग रहा था कि आंध्रा तो नहीं होगा, एंड साथ साथ हिमाचल पे डाउट था, त्रिपुरा एंड केरला। आई हैड गॉन फॉर कंफर्मेशन, फिर भी मैं रूल पे ही जाता कि भाई ये है, तो इसका आंसर लेकिन सी है। 3 स्टेट हैं, तीनों सही थे, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को यार आरबीआई क्यों गवर्न करेगा किसी भी हाल में। पहला गलत हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं सोचना था। आरबीआई कई लोग लेके बहुत बार ऐसा गलती करता है, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिए थे। नाउ विल मूव अहेड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि उसी तरह का क्वेश्चन है यार, जैसे आरबीआई वाला पिछला किए थे, आरबीआई का गवर्नर क्यों बीबीबी का हेड रहेगा। तो जब भी आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई ऑप्शन में हो तो आरबीआई आंसर होगा, और आरबीआई से रिलेटेड एमपीसी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार, एफएसडीसी इसका हेड कौन है, आरबीआई गवर्नर करके, तो दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत आसान दिए थे। तो देयर विल बी सम क्वेश्चंस विच विल बी वेरी इजी, तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब के लिए ज़्यादा रूल्स का जरूरत नहीं रहता है, आसानी से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिबल बॉन्ड। नाउ जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में, उसका एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए कि उसका डेफिनेशन स्वैप, और इन्वायरमेंट में भी इकोनॉमिक्स, ईईजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों में डेफिनेशन स्वैप का बहुत ज्यादा गेम होता है। डेफिनेशन स्वैप या डेफिनेशन करेक्ट, क्या मतलब होता है इसका, कि भाई आपका जो डिफाइन करता है दोनों ऑप्शन,
जैसे देखिए इसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड को डिफाइन कर रहा है। कन्वर्टेबल बॉन्ड का ही मतलब होता है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर कोई बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कुछ अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि आपको इंडेक्सेशन दे रहा है, जो आपका कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहा है उस पर। बुराई क्या है? तो भाई आपका, अगर हम आपको ये मौका दे रहे हैं तो आपसे कुछ लेंगे भी, लेंगे ये कि आपको इंटरेस्ट रेट हम कम देंगे। ये दोनों बिल्कुल सही से, इसमें यही सब कीवर्ड है। लोअर रेट, अगर इसमें हायर रेट कर देता या इंडेक्सेशन की जगह इनवर्स इंडेक्सेशन कर देता, तो ये सब कीवर्ड्स हर ऑप्शंस का देखा करो। खासकर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में भी कहीं कोई डेफिनेशन तो नहीं बदल दिया है। पॉलिटी में कीवर्ड देखो कि कहीं कुछ ऐसा चेंज तो नहीं ले आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है। मैक्सिमम टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक गवर्निंग बॉडी के जैसा एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन रिटन स्पेसिफिकली इन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हैं ना? दीज आर कॉमन थिंग्स विच यू शुड ऑलवेज लुक फॉर इन एनी क्वेश्चन। तो ये भी बहुत टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअली ऑल्सो इजी। नाउ ये है इंडिया मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ये सब अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मैंने बोला कि रूल से पहले नॉलेज। नॉलेज बेस में क्या है भाई कि इंडिया एससीओ का तो है ही, इतना तो आना ही चाहिए आपको, शंघाई कॉपरेशन का। तो जैसे ही थ्री है एमसीटी और एआईआईबी का, में से एआईआईबी का भी है, तो वन एंड थ्री दो, अगर आपको इसमें कोई भी आ जाएगा, नहीं बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, तो वन एंड थ्री एक ही में आता है, जो कि ये है। रूल से भी चलिए तो तीन ऑप्शन है जो बताए थे। देखो रूल काम करता है, उसका हम बैक टेस्टिंग दिखा रहे हैं। तीन ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन वाले जो ऑप्शन है ए एन सी, बस दो ही ऑप्शन, मतलब 50% में ही दो ऑप्शन वाला ऑप्शन दिया है, तो ये नहीं होगा। होगा क्या? या तो तीनों ऑप्शन सही होगा या एक ऑप्शन सही होगा ना। तीन ऑप्शन सही होगा उसका ये वाला ऑप्शन है। एक ऑप्शन में सिर्फ एस सी ओ है, तो ए आई आई बी या एम सी टी आर, एम टी सी आर, दोनों का इंडिया मेंबर में कोई एक भी आप जानते हैं, तो ये आंसर आपका सही निकल जाएगा। either you know the rule or you do not know or you know the knowledge, in both the ways you can get the answer। कहने का ये मतलब रूल काम कर जाता है। अब ये देखिए 67 में वियतनाम, पांच ऑप्शन है। अब इसमें मैंने बताया इसमें कोई 75% नहीं देखते हैं, चार के ऊपर हो जाता है, तो चार या चार से ऊपर में पांच है। या तो इसमें एक सही होगा, या तो तीन सही, या पांचों सही। देखिए क्या कोई ऑप्शन है वैसा? हाँ, एक ऑप्शन है जिसमें तीन ऑप्शन वाले हैं, तो यही होगा मैक्सिमम, आपको यही मानना है। अगेन ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इन सब का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इन सब से रिलेटेड नहीं। हाँ, इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो बेसिक है, जो आता है लोगों को, जो बनना चाहिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो रूल पे ही फिर हम लोग जाएंगे। अब आप एक बार ना रूल लगाने के बाद ऑप्शन भी जरूर पढ़ लिया करें, अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए जो सही है, हैज बीन वन ऑफ द, हम लोग हमेशा बोलते हैं वन ऑफ द सही है। ये लेड बाय मल्टी पार्टी सिस्टम, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वियतनाम, तो वन एंड थ्री तो सही होना ही था, और ये एक ही में आता है जो कि ये है। इससे भी आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना? सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में देखिए प्राइस स्टेबिलिटी कौन देगा? इन्फ्लेशन के आधार पे जो अपना प्राइस स्टेबिलिटी करता है वो आरबीआई ही है ना, जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कर रहा है कि भाई 4% रखना है, प्लस माइनस टू। तो ये सब इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो आरबीआई, इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। होता क्या है कि एग्जाम में जब बहुत टफ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को भी घबरा के कंफ्यूज होने लगते हैं। दिस इज व्हाट रूल डज। इफ यू हैव फेथ ऑन रूल, हो सकता है आंसर गलत ही हो जाए, पर आपको डर नहीं लगेगा। वो डर नहीं लगेगा तो ऑप्शंस ज्यादा सही होंगे, ठीक है? और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपका नंबर आ सके, नहीं तो नंबर आएगा कहाँ से? आप ही बताओ, इतना डिफिकल्ट पेपर हो रहा है आजकल। नो, एनएफटी वाला क्वेश्चन जो था, अगेन देखो, नॉन फंजिबल टोकेन्स है। अब हम लोग इसको देखते हैं तीनों चारों रूल से, ठीक है? हम लोग इतना पढ़ाएं। देखिए, एक तो दे इनेबल, दे कैन बी, दे आर, तीनों एक तरह से वैसा लाइन्स है, तो तीनों सही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा हम लोग माने तो क्लियर है। दे इनेबल डिजिटल एनएफटी है, तो डिजिटल करेगा ही, क्रिप्टो ब्लॉकचेन होगा ही तीसरा। लेकिन तीसरा जो फैक्ट है वो थोड़ा बड़ा है। ऑल्दो इट इज एन अफर्मेटिव फैक्ट, लेकिन फैक्चुअली वो बड़ा है। पहला बात समझे, बताए थे ना एनएफटी नाम ही है नॉन फंजिबल, तो कुछ ना कुछ तो नॉन फंजिबिलिटी हो रहा होगा। एक्सचेंज फंजिबल मतलब कोई चीज आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। यहाँ लिखा है कि एक्सचेंज कैन बी यूज एज ए मीडियम एंड हेंस कैन बी एज इक्विवेलेंसी, तो आसानी से एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो पहला कि फैक्ट्स भी बहुत बड़े हैं इसके, तो इसमें गलत होने का चांसेज है। दूसरा देखिए, तीन ऑप्शन वाला था, हम क्या बताए थे? तीन में 75% से ज्यादा है ना जी? यहाँ पे भी तीन ऑप्शन 75% है, तो दो ही ऑप्शन सही वाला होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वन एंड टू, क्योंकि थ्री गलत हो जाएगा। फैक्चुअली बड़ा भी है और उससे भी है, और डेफिनेशन ही है नॉन फंजिबल का, उसको समझना था। ठीक, आगे बढ़े। ये है चार। चार में मैंने क्या बताया था? दो या चार मारो।
ऑल 4 पेयर्स या तो ओनली 2 पेयर। ऑल 4 पेयर होने का चांसेस बहुत कम है, तो हम ओनली 2 पेयर मारते हैं, रूल फेल कर जाता। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता भी है कि मैथन है आपका झारखंड में, लेकिन फिर भी हम 2 पेयर ही मारेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो रूल फेल कर जाता तो कर जाता, लेकिन हम ऑप्शन में यही लगाते हैं आंसर। लेकिन इसका सी है, 3 पेयर है। कई लोगों को लगा इसके बाद कि भाई 3 पेयर वाला बहुत ज्यादा सही हो रहा है, ऐसा नहीं है, 2 पेयर ही सही हुआ है एग्जाम में। तो इस चीज को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़िए। बी ही मारना है 4 वाले में, वही पेयर मारना है। अब भाई लेबर का जो भी है वो वर्कर का लेबर देता है। हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर 2 साल में, या तो लेबर ब्यूरो या इंटरनेशनल लेबर से या आर्टिकल 142 से। दीज आर सम फिक्स्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार, कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से, ये क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो है सीसीओ का, कोल इंडिया कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। ना 4 ऑप्शन के क्वेश्चन थे और हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो हम 2 वाला ही मानते कि सही है, और इसमें 1 और 2 पे हम इसका आंसर लगा के आते। क्यों? क्योंकि सीसीओ का जो डिफिनेशन है, मेजर सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर कर रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स करेगी वही तो इसका मॉनिटर करेगी ना, प्रोग्रेस ऑफ कैप्टिव कोल वगैरह। स्टैटिस्टिक्स कौन ला रहा है? जो ये सब चीज देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा, उसका स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि कितना कोल डेवलप लिग्नाइट का हो रहा है, कितना कैप्टिव लेवल पे हो रहा है। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन 1 और 2 था, लेकिन इसका लिखा है हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन कोल बियरिंग को भी दिया है आंसर में। तो इसमें भी रूल को फेल कर दिया है, लेकिन हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स क्या होता है, कि अगर सीसीओ ये है तो उसका काम ये होगा। हमको नहीं पता था आज के पहले एग्जाम से पहले कि सीसीओ क्या है, लेकिन अगर 1 सही है तो 2 तो होगा ही। तो देखिए 50% तक तो हम पहुंच ही गए थे ना, रूल्स इसको लगा के, कॉम्प्लीमेंट्री रूल को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल में यार ये आना चाहिए कि ट्राइबल एरियाज के लिए फिफ्थ शेड्यूल होता है। ये अमी मैत्री का जो बताया था सब, कि बाहर वाला के लिए, जिसमें ट्राइबल से नॉन ट्राइबल में, यही तो सीएनटी एक्ट वगैरह में भी, एसपीटी एक्ट में इसी का जिक्र किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन इंडियन सैनिटेशन कोलेशन। अब देखो दोनों फैक्ट है, दोनों बड़ा बड़ा फैक्ट है। अब दोनों फैक्ट है तो दोनों गलत हो सकता है, दोनों बड़ा है तो दोनों का गलत होने का चांस है। तो ऐसा में इन लोग क्या करता है, अब ये देखिए, किसी क्वेश्चन का ऐसा 2 ही ऑप्शन दिया, ठीक है, और दोनों फैक्ट दे दिया। एक फैक्ट इन लोग गलत कर देगा, एक फैक्ट सही करेगा, या दोनों गलत कर देगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में बोथ तो कट ही जाता है बड़ा फैक्ट में। तो या तो ये तीनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग आते हैं इंडियन सैनिटेशन। सैनिटेशन जो वॉश का कॉन्सेप्ट है, हम तो जैसे ही पढ़े तो हमको लगा कि सैनिटेशन में हमेशा कौन जुड़ा रहेगा, आपका यूनिसीएफ। यूनिसीएफ हमेशा वॉश के प्रोजेक्ट्स में रहता है। तो ये तो गलत ही होगा भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा होगा, यूनिसीएफ इसमें मेंबर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन किसको फंड जनरली करता है। जैसे पेरिस वाला सब में रहता है, जनरली इंडोर्स कर लेता है प्रिंसिपल वगैरह। सेकंड वाला पढ़ने से भी ठीक लग रहा है, अपेक्स बॉडी है, अर्बन वेलफेयर एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन। इसमें कोई वैसा कीवर्ड नहीं आया जो कि गलत किया जा सके। एक अपेक्स बॉडी है जो कि आपको इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है। ऐसा होता कि इसके रिकमेंडेशंस को मानना ही है, मैंडेटरी है, या ये इंक्रीजेज डिक्रीजेज ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दिया जिसमें ऐसा डेटा देता जो कि गलत लगता। तो इसका जनरल फ्लो में आया, इसीलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। मेरा कहना ये था कि दोनों सही नहीं होगा इस तरह का बड़ा बड़ा फैक्ट में, और अगर एक भी हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इस चीज से कि यूनिसीए वॉश कर देता है, तो हमारा आसान हो जाता लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है ईपीए। इट इज अगेन ए क्लासिकल क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा रूल का है। देखिए सिमिलर ऑप्शन पहले देखिए, सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, ये सिमिलर ऑप्शन है, सिमिलर में से ही कोई एक होगा। सब्सटीट्यूट वाला मैंने आपको बताया था, इन तीन में से 2 होगा। अब देखिए और सिमिलर ऑप्शन, ग्राउंड 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 वाटर, ठीक है, तो ये भी कट गया। एकदम सिमिलर ऑप्शन है ये दोनों, बी एंड सी, ठीक है। इन्हीं में से कोई होगा, जो सिमिलर ऑप्शन होता है उसी में से आंसर होता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम लोग छोड़े थे लास्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे हम लोग थे, और यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए इस टाइप का जब भी है, ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है रूल का। ये रूल का क्या क्लासिकल क्वेश्चन था कि जो सिमिलर ऑप्शन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसी में से एक होगा। दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, और दोनों हिंट भी देता है कि आप भाई इसी दोनों में से कोई एक को कीजिए। यही यूपीएससी अपने साथ आपको ट्रिक देता है, ठीक है। अब इसमें फिर क्या है दूसरा, कि हमने CGWA सुना है, CDWB नहीं सुना है। तो हमने बताया भी था आपको कि एग्जॉटिक ऑप्शन पे नहीं जाओ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक है, जिसको जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसने कहीं ना कहीं सुना होगा। और एक चीज सोचिए कि कोई भी एक्ट आता है तो कोई अथॉरिटी या एजेंसी बनाएगा जिससे कि वो काम करवा सके। बोर्ड से डिफिकल्ट है, बोर्ड का क्रिएशन होने से। सो
इन सब के साथ इसमें सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, एग्जॉटिक नहीं जाना है जो सुने हो, और सिमिलर ऑप्शन वाला रूल तो बहुत ही क्लासिकल रूल है। अब हम लोग आते हैं 26 से 50 का लेवेंट। ठीक है, नहीं पता था मान लीजिए। ऑफन यूज करस्पॉन्ड, हम सबसे पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन कैसे देखेंगे, देखिए ऐसे मैं देखता हूँ, रीजन 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 एलोंग। रीजन एलोंग वाला वर्ड एक जैसा है एक साथ, मतलब आंसर इन्हीं तीनों में होगा। अब रीजन एलोंग समझ में आ गया। पहला पहला कैसे छाटे हम लोग कि सिमिलर वर्ड क्या है, रीजन एलोंग पहला। दूसरा सिमिलर वर्ड क्या है जो कि दोनों ऑप्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेडिटेरेनियन। ऐसा दो ऑप्शन है जिसमें मेडिटेरेनियन वर्ड भी है, यही ना हेवी वर्ड है। अब एलोंग वगैरह ये सब को नहीं देखिए कि ईस्टर्न, ये नहीं, रीजन एलोंग सब में, और मेडिटेरेनियन दो बार रिपीट करा तो आपको हिंट दे रहा है कि रीजन और मेडिटेरेनियन दोनों को लेके चलेंगे तो वो वाला होगा। ये बहुत ही मस्त और क्लासिकल रूल है, आई रियली लाइक दिस रूल, कि आपको बिना जाने ये चीज को कॉन्फिडेंस देता है। तो रीजन से निकला और फिर मेडिटेरेनियन से भी आपको निकल जाएगा। नहीं जब निकलेगा तो नहीं निकलेगा, निकल गया तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ देखिए 5 ऑप्शन है आपके। ठीक है, 5 ऑप्शन है। मैंने क्या बताया था, जनरली जब कुछ काम नहीं कर रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो 5 में 3 वाला ऑप्शन मारना है। तो 3 वाले यहाँ कौन से ऑप्शन है, 4 वाला तो कभी नहीं होगा जनरली, या तो 5 वाला होगा या 3 वाला होगा। पांचों सही होना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए 5 वाला हट जाता है। अब 3 में ये दो बचा, 1 2 5 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, अफगानिस्तान। तो हम लोग तापी प्रोजेक्ट पढ़े थे, हम भी पढ़ते थे, आप लोग तो जानते ही होंगे कि तापी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन का सुने थे, पाकिस्तान इंडिया से होके आ रहा है। तो तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से अगर ये प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है तो अगल बगल में होगा तभी ना आ रहा है, उसके बीच में तो कुछ नहीं आया, तापी तो नहीं आया बीच में। तो तुर्कमेनिस्तान ए सॉरी तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में कोई एक है जो कि शेयर कर रहा है, टी ईस्ट है तापी में। तो इसीलिए तापी, अगर आपको जरा सा भी आइडिया और आप समझ रहे हैं कि कॉमन पाइपलाइन जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 4 5 वाला। फिर हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एक रूल और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करके, और उस कॉन्सेप्ट का इवॉल्व चीज कि अगर तापी था तो क्यों था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, मैंने क्या बताया था 4 में, और हमको पता भी नहीं चल रहा है इसमें। भाई देखो, ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स और इसका क्वेश्चन तो है नहीं कि हमको आसानी से आ जाए। तो हम 4 में से 3 ऑप्शन वाला पहले ही काट देंगे, या तो चारों सही होगा या दो सही होगा। चारों सही होना बहुत मुश्किल है, दो वाला आंसर सही। सॉरी सॉरी सॉरी, दो वाला आता। अब देखिए सॉरी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, हम दो वाला को लगा के आते हैं, लेकिन ये डिराइव्ड रूल है, मैंने बताया ना बच्चा रूल है। तो इसमें हम लोगों को बाप रूल पे जाना पड़ेगा, जो मास्टर रूल है। मास्टर रूल क्या है कि ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटायर इंडिया में मोनाजाइट नेचुरली ऑकर होता है कि नहीं। मतलब पूरा कोस्टल में मोनाजाइट होना ये बहुत ट्रिकी है। कोई ऐसा सैंड जो पूरा कोस्टल में हर जगह पे हो, वो बहुत डिफिकल्ट है। बाकी दोनों देखिए कि जनरल वर्ड है, कंटेन सोर्स ऑफ, तो ये 3 वाला एलिमिनेट पहले ही हो जाएगा इसमें। इसमें एक्चुअली इसके कारण हमको सेकेंड रूल पे जाना ही नहीं पड़ेगा। यही इसी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट ये कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारा प्राइमरी रूल क्या है, सम सही होता है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो सबसे प्राइमरी रूल है। मान लीजिए नॉलेज के बाद मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को चेक करना है बाप रूल्स को, तो दिस इज अ मास्टर रूल। डिराइव्ड रूल में क्या है कि 4 में 2 सही होगा या 3 में 2 सही होगा अगर 75% है तो ये मास्टर रूल में ही इलिमिनेट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी आ जाएगा। ये वाला पहले ही गलत हो जाएगा कि पूरे इंटायर कोस्टल में ये एग्जिस्ट करता है। और बाकी जनरल ऑप्शन है, और बहुत सारा चीज क्या होता है कि ऐसा रॉक्स, और इसको गवर्नमेंट बॉडीज ही प्रोसेस कर सकता है, कैन ओनली प्रोसेस। अगर इसमें एक और ऑप्शन दे दिया होता 1 and 2 ओनली, तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है ये क्वेश्चन। वैसा ऑप्शन थैंकफुली इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे भाई 21 जून होता है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द, ये गलत नहीं करके आना है, ये सब जानना है। इसमें आते हैं कि भाई 4 है, 4 में से हमको इसमें कुछ नहीं पता, ये बिल्कुल ही हेलू टाइप का है, ज्योग्राफी का डिफिकल्ट सवाल है। तो 4 में 2 हम लोग करते ही हैं, इसमें हम लोगों को कोई एक्सट्रीम वर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है, सीधे 4 में 2 लगाए, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक का सवाल शुरू हो चुका है, आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, दीक्षा। जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चारों अगर है, तो उसमें याद रखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक आपको सही कुछ गलत नहीं दिख रहा है, तो चारों सही होगा। तो मुझे तो कहीं कोई ओपन सोर्स में गलत दिख नहीं रहा है। ऐसे भी 4 में 3 सही होना तभी होता है जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, तो कहीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है। सारा एक ही जैसा ऐप है, डिजी लॉकर, कोविन, जो ओपन सोर्स पे चल रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला वेब 3.0। अब देखिए सब कैसा स्टेटमेंट दिया है। इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर डेटा, कैन बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन ए कॉर्पोरेशन। तो ये भी कलेक्टिवली यूजर्स यूज कर रहे हैं वेब 3.0 को, हम ही लोग तो कर रहे हैं। तो ये भी तीनों सही है, साइंस एंड टेक का है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सैस में भी वही था, कैन आर फॉर्म्स ऑफ सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ही आउटलुक, और ये तो इसका भी डी ऑप्शन था, ये भी सब सही था। नाउ अगला बढ़ते हैं फ्रैक्शनल और वाइटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। नाउ ये फ्रैक्शनल और वाइटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम में रूल के हिसाब से देखिए इसमें क्या होता कि ध्यान से समझना पड़ेगा कौन सा सिमिलर है। ये देखिए आप, या तो मिसाइल इज पुट इनटू द अर्थ, और देखिए हाइपरसोनिक इज मिसाइल इज अप्रोचिंग द अर्थ, या तो इस दोनों तरह का होता, ठीक है, या क्या होता है स्पेस क्राफ्ट वाला, दोनों सिमिलर ऑप्शन है, समझ गए। या तो बी एंड डी होगा या ए एंड सी होगा। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, कैसे बता रहे हैं हम आपको। अब हम बताए थे कि ये हो गया कि या तो बी एंड डी होगा या ए एंड सी होगा। अब इसमें देखिए वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑर्बिटल। इसमें कहाँ है ऑर्बिट या ऑर्बिटल वर्ड? बी में डी ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट। तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। दो ही रूल है। एक रूल है जो सिमिलर ऑप्शन होता है उसी में से कोई होता है, तो उससे तो फंस गया, ये निकल नहीं पाया। दूसरा होता है कि अगर एग्जाम का जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वही वर्ड होना चाहिए उसी टाइप का, तो इसमें भाई दो में है। अब इसमें से हम लोग ऑर्बिटल को मान के चलते और स्पेस क्राफ्ट वाला लगाते और वो गलत हो जाता, और आंसर था सी। तो इसको आपको देखना था, ठीक है ना। बॉम्बार्डमेंट था तो बॉम्बार्डमेंट के हिसाब से भी इसको निकाला जा सकता था। बेसिकली लैंड्स ऑन द सेम प्लैनेट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसमें रूल फेल कर जाता है। बी और सी में से हम तो बी के साथ जाते और सी आंसर निकलता, पर कोई बात नहीं, हम लोग क्लोज तो पहुंच जाते। अब क्यूबिट, ये सब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्यूबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यू यू। और क्वांटम भी क्यू यू से स्टार्ट हो रहा है, यही सब देखना होता है कि सिमिलर वर्ड कहाँ है। क्यू यू से क्वांटम भी है, क्यू यू से क्यूबिट, और बिट का मतलब होता ही है कंप्यूटिंग, तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सिंपल क्वेश्चन था। देन अगर मैं आइए कम्युनिकेशन में, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, आरएफआईडी, और ये सब, ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज हमेशा पूछता है। तो आरएफआईडी तो होता ही है, वायरलेस होता ही है। अब टेलीविजन होता है कि नहीं, इसी पे डाउट था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर डाउट भी लग रहा है तो सबको सही मानते हुए आगे बढ़िए, जब तक आपको नहीं पता कि वो गलत है, ठीक है। तो इसका भी आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं बायोफिल्म्स का। बायोफिल्म्स क्या मेडिकल इम्प्लांट कर सकता है? कैन फॉर्म, कैन एंटी एक्सोटिक, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैन में सम ए वन ऑफ द, ये सब सही होता है, और जनरली एसएनटी में तो होगा ही सही। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स में ना। देखिए प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स विच इन डेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। अब देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है कि ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस तो होने से रहा, ठीक है। अब ये साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में हम क्या बताए थे, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, इसमें उसको मत लगाने का कोशिश कीजिए कि 3 में 2, वो सब हिस्ट्री या जगह के सब में लगाना है। साइंस एंड टेक और पॉलिटी और इकोनॉमी में आपको बेसिक्स पे जाना है। तो अगला बेसिक रूल क्या है? पहला बड़ा रूल जैसे बताए थे ना, रूल का अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, फिर देखिए कि कोई बड़ा फैक्ट है, तो ये देखिए डू नॉट लिख दिया, डू नॉट नेचुरली इनकर इन, एक तो इसका फैक्चुअली भी बहुत बड़ा कर दिया, और डू नॉट वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, बताए थे ना, डू नॉट गलत होगा, ये सब एक्सट्रीम। डू नॉट आपको कैसे पता कि नहीं हो सकता है, तो टू जैसे ही गलत होगा, तो आपका बाकी दोनों तो सिंपल वर्ड है। मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड हेल्प इन, छोटा छोटा फैक्ट भी है और सिंपल फैक्ट भी है, तो आंसर सी हो जाएगा। नॉट हमेशा रॉन्ग होता है इस तरह का वर्ड, नॉट, कैन नॉट, डू नॉट, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा निगेशन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि किसने सीरम ये किया था, कौन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, और हाउ इट ऑल वेंट अबाउट। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम बार आप डी ही लगा के आइएगा, लेकिन उसमें जेनरिक ऑप्शन रहे तो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि सब बायोफिल्म्स देख रहे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं किया। सास का एक ही लाइन में सब कैन कैन करके खत्म कर दिया, इसमें कोई बड़ा डेटा नहीं दिया। जहाँ साइंस एंड बायोफिल्म्स कैन फॉर्म, अब यहाँ पे ना पहला ऑप्शन में बहुत सारा फैक्ट दे दिया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविड, तो एसएनटी में भी अगर 3 लाइन लगने लगे फैक्ट में, हम लोग को पढ़ाया भी आता था लवासना में कि मोर देन 3 लाइन्स, बहुत सारा आता था वहां भी पेपर, तो उसमें गलत होता है।
रॉन्ग होता है। तो जहाँ बड़ा आने लगे तो एसएनटी में भी आपको उसको गलत मान लेना चाहिए। उतना बड़ा जहाँ पे फैक्चुअली बताना चाह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो ये इसमें आप ऑल ऑफ दीज भी लगा सकते थे, और अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि एसएनटी में जो ऑल ऑफ दीज होता है वो सिंपल छोटे ऑप्शंस के लिए होता है। जो बड़े ऑप्शन हो जाते हैं उसमें जो फैक्चुअल रॉन्ग होता है वो गलत होता है। तो किसी ने लिखा कि रूल कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं, रूल तो इवॉल्व किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ है। जैसे हमको पहले पता था हम लोग को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस, तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग हो गया। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर डेटा दिया है और डेटा बढ़ा दिया है तो सही होगा, लेकिन फैक्ट बढ़ा दिया है किसी में भी तो गलत होगा। तो दिस इज द इवॉल्वमेंट, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेटिनम 5 जनरेशन पे हम लोग आ गए हैं रूल्स के। तो वर्जन 5.0 चल रहा है। अब देखिए सोलर फ्लेयर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 7 ऑप्शन दिए हैं, 7 तो सही होना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट का है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है। ठीक है, तो 7 में से सातों नहीं होगा, 5 सही हो सकता है, तो 4 वाला तो कट जाएगा, सातों वाला कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा। ये तो बचा है, इसमें 6-7 पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, 3-6-7 कॉमन है। अब बचा 2-5-1-4। तो देखिए 2-5-1-4 में हम लोग देखते हैं। एक क्या है कि अगर सोलर फ्लेयर होता है तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। तो फेल तो कर ही सकता है ना, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड। तो कुड बी डैमेज्ड, कुड बी फेल्ड, ये तो सही है इस टाइप का। अब देखिए ये इंटेंस, देखिए तीनों में एक जैसा दिया है, कुड कुड इस टाइप से करके। और जो इसका रिवर्स वाला है 2 को देखिए, सुनामी आ जाएगा इक्वेटोरियल रीजन में, फैक्ट टाइप का दिया है। ठीक है, और अगला क्या दिया है इसमें, 6-7 तो सही है, तो उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 6-7 और 3 कॉमन है, इन तीनों को हटा दिए। यहाँ क्या है, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द, ये बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का बोल रहा है कि सुनामी इक्वेटोरियल पे आ जाएगा का आपको फैक्चुअली, जबकि जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम ऐसा नहीं बोल रहा है कि इक्वेटर का फेल करेगा कि पोल का फेल करेगा, और ये काफी रीजनेबल स्टेटमेंट बोल रहा है। तो इसमें 1 जैसे ही सही हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से सोचना, एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जहां पे भी आपको मुश्किल लगने लगे उसमें ये चीज देखिए कि कहाँ फैक्ट को, यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के इवॉल्व की, जहां फिर फैक्ट है 3 तरह से। पहले हमको पता है कि 7 में 5 इतना बड़ा सही नहीं हो सकता है। दूसरा फिर हम देखें कि फैक्ट है, सब में फैक्ट है नहीं, किसी में फैक्ट है, हाँ कौन सा फैक्ट है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फैक्ट डाला है तो गलत डालेगा, बड़ा फैक्ट है तो और गलत होगा, छोटा फैक्ट है तो सही होगा। ठीक है, तो इससे भी आंसर आ गया इसका। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक ट्रैकर बनाया है जो जिसको कुछ मॉनिटर करना है। ट्रैकर क्या होगा भाई, कोई चीज हम ट्रैकर बनाते थे, जैसे स्टॉक्स का ट्रैक करते थे तो क्या बनाते थे, कमिटी थोड़ी बनाते थे स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए। क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करना है तो उसने कुछ डेटा बेस बनाया होगा जिससे कि उसको ट्रैक कर सके कि यहाँ क्या हो रहा है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, एक डेटा बेस है सीधे, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। उसको मॉनिटरिंग भी करना है, तो यहाँ कोई मॉनिटरिंग ग्रुप का मॉनिटरिंग वर्ड तो किसी में है ही नहीं, तो फिर इसी से हम लोग डिराइव करेंगे कि भाई ये एक ट्रैकर है, इसीलिए इसका ये आएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट ये सब जो दिया है, अगर आप उधर जाएंगे क्लाइमेट चेंज को लेके विंग ऑफ ये, तो ट्रैकर कभी विंग नहीं हो सकता है किसी का। आगे बढ़ते हैं, इसमें 5 ऑप्शन है। ठीक है, अब पांचों का पांचों को ठीक होना, देखिए क्वेश्चन किसका है, फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट मान लीजिए। पांचों तो सही होगा नहीं, 5 में 3 सही होता है, हम लोग बताए थे। या तो पांचों सही होगा उसका प्रोबेबिलिटी 10% होता है, 3 सही होने का 80% होता है, एक सही होने का 10%। ये दोनों ऑप्शन पहले ही हटा दो भाई। अब बचा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, 1-3-4, 2-3-5। ठीक है, तो 3 तो कॉमन हो गया, एक्चुअली फैक्चुअली बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि ये गलत, लेकिन इसमें कोई फैक्ट नहीं बताया, इसमें बस उसको डिफाइन करते रहेंगे, बढ़िया है। अब देखो 4 और 5 दोनों फैक्चुअल है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ हम निकाल नहीं पा रहे। 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये 1 एंड 2 में देखिए, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट डिराइव्स द, क्या लिखा है, डिराइव्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय बिल्डिंग लार्ज एंड रन्स देम। और इसमें क्या लिखा है, एन इंटरनेशनल एनर्जीज पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड इनिशिएटिव EP100। ठीक है, और 4 में क्या लिखा है, सम EP100 कंपनीज आर ए मेंबर ऑफ EP100। हम बोले थे सम हमेशा सही होता है, यहाँ लिखा भी है सम वर्ड,
तो 5 में से 3 सही होगा, जिसमें सम वर्ड है वो सही होगा, तो 4 में सही है, 4 किसमें, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। समझे? ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सम जो है वो थोड़ा बाप रूल में आता है, हम लोग बोले भी थे वो एक प्राइमरी रूल है, डिराइव्ड रूल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट, देखो समझ में आया ना, 5 में से 3 सही, और फिर उस 3 में से जो ऑप्शन में सम वर्ड था वो सही। उसके बाद देखेंगे कि फैक्चुअली बड़ा है कि छोटा है। बेसिक रूल्स वही सब है, सम कहीं नॉट दे देता तो वो गलत, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ गए, कहीं बहुत ही एक्सट्रीम दे दिया वो गलत। उसके बाद देखो कि डेटा बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये पहले नहीं देखा जाता था, इसको अब डिराइव किया गया है उससे। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर लंग्स हैं, तो किडनी का मेन काम क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ ये, तो ये सीधे किडनी वर्ड से ही एब्जॉर्प्शन ऑफ हेवी मेटल, आंसर डी सही हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है 4 है, अगेन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, 4 में से चारों सही होता, ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन, या तो 2 सही होता, तो 2 सही वाले 2 ऑप्शन जो है वो क्या है, डी है और बी है। अब डी और बी में देखिए क्या है, या तो 1 and 4 होगा, 2 and 4, 1 and 2 होगा, तो 1 तो कॉमन है, 1 पढ़ेंगे नहीं। अब इसमें आइए, इन ईयर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ये एक आपको हाईएस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, मैंने बोला था ना, इस तरह के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट, ये एक डिफिकल्ट ऑप्शन है, तो हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, ये तो ऐसे भी छट चुका है, ये इसलिए छट गया है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा, 4 बोलो, एक्सेसिव जोन कैन ट्रिगर अस्थमा, तो अस्थमा तो ट्रिगर कर ही सकता है, तो ये बहुत आसान आ गया, कैन वर्ड से सही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4, ट्रिगर अस्थमा कर सकता है, हाईएस्ट होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, कैन वर्ड इस तरह के वर्ड सही होते हैं, तो 4 में 2 और इसको करने से ये आंसर आ जाएगा। गुच्ची, गुच्ची मोदी जी अभी गए थे वहां पे शायद, इसीलिए मशरूम वाला था, ये फंगस है, गुच्ची इट इज ए फंगस, ए वर्ड जहां होता है वो सही होता है, तो 1 तो सही है ही, तो ये 3 ओनली कट गया, मैंने बताया है। यहाँ पे भी इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, तो 1 and 2 दोनों सही निकल आया। ए और सम ये सब वर्ड सही होता है, ये देखिए इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड, ये फिर बड़ा फैक्ट दे दिया, बिग फैक्ट, BF, जहां बड़ा फैक्ट आएगा वहां उसका कट जाएगा, ऐसे भी BF का जनरली गलती हो जाता है, जिंदगी में कटा ही है, सो दिस आंसर हैज टू बी रॉन्ग, तो 3 गलत हो गया, तो आंसर आ गया काफी आसानी से, ठीक है। आगे बढ़े, पॉलीथीलीन ट्रिप्थिलीन, इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 में 2 ही होगा सबसे पहले, तो देखिए सारे ऑप्शन 2 के दे दिए, तो ये ट्रिकी हो गया। अब ये पढ़िए, जिसमें से कौन सा बड़ा है इसमें, अब इसमें देखिए पहले बेसिक वाला पढ़िए, कैन बी ब्लेंडेड ये सही है, मिड कैन बी यूज्ड, कैन कैन सही होता है, कैन बी रिसाइकिल टू अदर प्रोडक्ट इनटू एनी ये लिख दिया है, लेकिन कंटेनर्स मेड कैन बी यूज टू एनी अल्कोहल बेवरेज, सबको थोड़ी ना कर सकता है, ऐसा कुछ आया ही नहीं है जो कि सारा चीज को कर सकता है, हम लोग थोड़ी जानते किस तरह का होता है, ये गलत हो गया, 1 सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स मेड कैन बी इजिली डिस्पोज विदाउट कॉलिंग ग्रीन हाउस, विदाउट कोई ग्रीन हाउस गैस को बिना किए थोड़ी कर सकता है कुछ भी, तो 1 and 3 आंसर आ गया आसानी से, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड का देखो भाई, जो 2 अल्फाबेट का होता है जनरली, वर्ड का आपको ऐसा नाम देखिएगा तो 2 वाला होता है, ये कैसे मेरा निकला था, महासीर ना कई बार कॉमन है, तो माही प्लस सीर से आया, जैसे ओमकारेश्वर में था ना, उसी तरह से माहिर प्लस ही, इस मछली को शायद बोलते हैं फिश को, शेर प्लस माही, तो ये हम पढ़े हुए थे इसलिए हमको पता था, गोल्डन फिश टाइप का है, गोल्डन महासीर। ये एग्जाम में आता है कि ये गंगाटिक में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन को ही उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, ये गोल्डन महासीर और ये वाला जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसका ये आंसर है, नॉट ए बर्ड दिया था, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट, क्या कितना ऑप्शन है भैया इसमें, 6, लेकिन ये किसका क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का, एक तरह से इन्वायरमेंट का नहीं, हम इसको साइंस एंड टेक में, तो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग थे लास्ट क्वेश्चन में, और वहीं से हम लोग बिगिन करेंगे, वीडियो नंबर 6 इसका जो हम लोग का चल रहा है। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें है साइंस एंड टेक का सबसे पहले, ठीक है, तो साइंस एंड टेक में सारा सही होना होता है, और इसमें सारा सही का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग बचपन से पढ़े हैं, कम से कम अल्फा अल्फा बहुत लोगों को पता है, तो भाई ये जैसे ही हुआ तो एक हट गया ये ऑलरेडी। अब इसमें जो ट्रिक था वो बहुत सिंपल था, ये स्पिनच जो पालक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, ऐसा कहीं हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, जो चीज हम लोग पढ़े हैं या जिसके बारे में फिर एग्जॉटिक ऑप्शन नहीं, क्लोवर, चिकपिया, कुल्फा, अमरनाथ, ये पता ही नहीं है क्या है, सो अमरंथ,
सो बेसिकली जो ऑप्शंस हैं जो आपको जानकार है, तो स्पिनच हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अगर कि स्पिनच पालक भी एक अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के किताब में पढ़े होते, तो ये ऐसा नहीं पढ़े हैं। तो 6 नंबर भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ना यही वाला था कि भाई विजयनगर, आरबीआई, अंडमान, ये सब का भी है, उसी तरह कोरल रीफ भी है। जहां भी क्वेश्चन में आपको कोरल रीफ कोई ऑप्शन में दिखता है तो सीधे आपको उसी को आंसर लगाना है। कोरल रीफ इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। देखिएगा आप हर 1-2 साल में इसका भी प्रवेश होता है क्वेश्चन में। मियावाकी, मियावाकी एकदम फैक्चुअल था। दो ही इससे कर सकते थे, इसमें रूल तो नहीं है कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। जापान में अगर इसमें करना होता क्या कि देखिए भाई, जापानीज है तो वो एरिड एंड सेमिड एरिया के लिए तो नहीं ढूंढा होगा। उसके बाद कोस्टल एंड सी के लिए विंड एनर्जी को हार्नेस नहीं किया होगा। अब देखिए, अर्बन एरियाज में गार्डनिंग, तो बेसिकली इसका कैसे आइडिया हम लोग को लग रहा है, या क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। क्योंकि अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट करना या गार्डन वगैरह बनाना तो जापान में हो सकता है, सुव्यवस्थित है और जापान के लोग अपने ही एरिया का रिसर्च कर रहे होंगे। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सोचना चाहिए था, या तो गार्डन वगैरह बना रहा होगा या तो फिर अर्बन में मिनी फॉरेस्ट का क्रिएशन कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे जरूरत है। तो इसका ऑप्शन एक्चुअली आंसर सी है। नहीं भी आता तो इतना तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पहुंच जाइएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, कहीं भी अगर आपका आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक है तो उन दोनों में से बहुत 95% चांस है वही होगा ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंस तुरंत प्रोवाइड करता है। रैपिड फंडिंग किसी को चाहिए, तो रैपिड फंडिंग भाई जिसके पास पैसा है, मॉनेटरी फंड है जो इसके लिए बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स होता है, जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट में, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लंबे टाइम तक चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या उसमें करता है। अगर आपको तुरंत फाइनेंस चाहिए तो उसी के लिए आपका आईएमएफ है। सो आईएमएफ इज द राइट ऑप्शन। तो इसको आप आसानी से इसको निकाल सकते थे थोड़ा सा सोच के। फिर से मैं यही बोलूंगा, यूएन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फाइनेंस इनिशिएटिव, ये सब बहुत एग्जॉटिक ऑप्शंस है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी वैसा है, एडीबी, कि भाई एडीबी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ही, लंबे लंबे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको फाइनेंस करता है, तो उससे भी बचना चाहिए इसमें। अगला हम लोग बढ़ते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें रूल से पहले हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे। तो पहला बेसिक क्या बोलता है कि एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। तो एक बेसिक रूल है ये वाला ऑप्शन, अगर हमको मान लो नहीं भी समझ में आए, रियल REER वाला जो है, तो REER में लिखा है कि इंप्रूवमेंट इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द, अगर रियल इफेक्टिव बढ़ता है एक्सचेंज इंक्रीज तो वो इंप्रूवमेंट ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो हो सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, कि इंक्रीज ही करेगा या ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा या इंप्रूव ही कर देगा कोई चीज किसी चीज को करने से। क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या इंपोर्ट ओरिएंटेशन उसका बैकड्रॉप क्या है, तो वो जब तक नहीं पता तब तक हम लोग किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें 2 एलिमिनेट होगा तो बहुत आसान हो जाएगा और आंसर 1 एंड 3 आ जाएगा। तो दैट इज इजी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग अगला में भी आते हैं, इंडियन इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, तो आरबीआई क्या करेगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब पैसा मार्केट में ज्यादा है, तो उसको पैसा मार्केट से निकालना है। पैसा निकालना है मतलब क्या, सिक्योरिटी डालो पैसा निकालो। यहाँ क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो। पहले ही गलत आ गया, जब पहले ही गलत आ गया तो आंसर आ गया इसमें। रुपी डिप्रिशिएट कर रहा होता तो डॉलर सेल करना ही पड़ेगा बचाने के लिए उसको। तो उसमें फॉरेक्स घटता है जब रुपी का डिप्रिसिएशन होता है, तो वो भी नहीं सोचना पड़ेगा, ये बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर इसका बी। ठीक है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। अब देखो G20 लिखा हुआ है, कॉमन फ्रेमवर्क है। इनिशिएटिव जो वर्ड है क्वेश्चन में वही वर्ड आपका आंसर में भी है, G20। और मैंने बताया कि ये इंडोर्समेंट कोई भी कर सकता है। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि ये इसका मेंबर है, भारत किसी में जाके चुपचाप बैठा होता है, साइलेंट ऑब्जर्वर, मेंबर, इंडोर्समेंट, दीज आर जनरली द राइट ऑप्शंस। तो इसमें ये पेरिस क्लब तो बहुत एग्जॉस्टिव बहुत सारी चीजों में करता है, तो ये सही होगा। दूसरा देखिए, इट इज एन इनिशिएटिव, पहला मैं बताया कि कौन करता है, टू सपोर्ट लो इनकम विद अनसस्टेनेबल डेट। अब एक चीज सोचिए, अगर आपका लो इनकम कोई कंट्री है, उसको सपोर्ट करना है तो कब करेंगे सपोर्ट, सस्टेनेबल डेट होगा या अनसस्टेनेबल डेट होगा। तो जब सस्टेनेबल डेट होता तो उसको सपोर्ट की जरूरत क्या होती, ये वर्ड यहाँ सबसे क्रिटिकल है, अनसस्टेनेबल डेट। तो अच्छे से सोचा जाए कि अगर सस्टेनेबल डेट किसी का है तो उसको तो सपोर्ट ही नहीं चाहिए, तो अनसस्टेनेबल डेट को ही ना ये सपोर्ट करेगा, ये जो भी कोई फ्रेमवर्क बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी था, अगर सोचते तो निकल जाता।
फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का, सीधे इसका आंसर पे ही बताता हूं मैं कि इन्फ्लेशन इंडेक्स आईआईबी कोई भी बॉन्ड है, चाहे इन्फ्लेशन इन्फ्लेट है या नहीं है, टैक्सेबल तो रहेगा ही ना भाई। तो जैसे ही 3 एलिमिनेट हुआ, आपका आंसर आ गया 1 and 2। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने बताया है कि नॉट टैक्सेबल, नॉट वाला वर्ड हमेशा गलत होता है, यहाँ भी मैंने यही लिखा है, नॉट वर्ड, क्या नॉट, शैल नॉट, ये सब बेसिक्स ध्यान रखना है, ये सब पेरेंट रूल है, जो बाप रूल जो बोल रहे थे हम लोग। देन फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स कंपनीज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फॉरेन ओन्ड ई कॉम के बारे में बात किया जा रहा है। अब फॉरेन का कोई ई कॉम का है, हम लोग बीच में पढ़े भी थे, न्यूज में भी आया था कि इस पे बहुत सारा बात भी चल रहा है, डिबेट भी चल रहा है कि उसको अलाउ करे नहीं अलाउ करे। तो कुछ रिस्ट्रिक्टिव नेचर का गवर्नमेंट ने रखा है, क्या रखा है ये तो डायरेक्टली आइडिया नहीं कि क्या कर सकते हैं। तो डिग्री टू विच दे कैन ओन देयर बिग सेलर्स इन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि हाँ ये रिस्ट्रिक्टिवनेस दिखा रहा है। बात समझ रहे हो, इसमें इस तरह से रिस्ट्रिक्टिवनेस दिखाया कि लिमिटेशन है। तो ये तो चलो भाई लग रहा है ठीक है, क्योंकि सरकार का पॉलिसी क्या है, जैसे मैंने बताया था, ब्रिटिश का क्या रहता था हमेशा, ब्रिटिश इंटरेस्ट में। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहेगा, कोई फॉरेन ओन है तो, कि उसको हम एफडीआई सब में तो दें, लेकिन भारत का इंटरेस्ट उसमें नहीं हम पर हो, हमारे अपने देश के लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये वाला हो गया सही है। दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म टू द मार्केट प्लेसेस। ना इसमें कोई रिस्ट्रिक्टिव नेचर नहीं दिख रहा है। देखिए ये काफी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि वो सब कर सकता है। डिग्री टू विच दे कैन दे ओन देयर बिग सेलर्स, अगर बड़ा सेलर का डिग्री लिमिटेड है, तो अपना भी तो जो गुड दे रहा होगा उसमें भी तो लिमिटेशन होना चाहिए। सिर्फ बिग सेलर के लिए थोड़ी ना लिमिटेशन होगा। तो पहला वाला कोई लिमिटेशन का बात नहीं कर रहा है, जबकि अगर पुराने रूल से चलते हम लोग, जो हम लोग मानते हैं कैन कैन वर्ड है तो सही ही होगा। तो आजकल अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है रूल्स में, कि आपको रूल्स का थोड़ा मॉडिफिकेशन सोच के करना पड़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इस तरह के टॉपिक्स में आप रूल्स को थोड़ा सा एडवांस्ड वे में देखिए, सतर्क होकर देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना है, कि क्या लॉजिकल है कि नहीं है, फैक्चुअल बड़ा है कि नहीं है। तो ये देखो कि ऐसे भी इसमें फैक्ट लंबा कर दिया है कि सेल अपना भी कर सकता है इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म। तो इसमें ये गलत है, एग्जाम हॉल में ये काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है। आंसर इसका बी है, याद रखिएगा। नाउ रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, चार का है तो दो ही आंसर होगा, उससे भी खट से आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि कोई भी रियल सेक्टर है तो वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है जीडीपी में वैल्यू ऐड कर रहा है, इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, और वैसे भी आंसर आ गया रूल से भी। इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ब्रिलियंट है। मीडिया में क्यों बात हो रही है, तो देखो किसके किसके ऑप्शंस में इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। तो देखो भैया ट्रांसफर वर्ड इसमें है, और ट्रांसफर वर्ड किसमें, इसमें, और किसी में ट्रांसफर वर्ड नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो वर्ड है वो सेम टू सेम होना चाहिए ऑप्शंस में, उसी को हम लोग मानते हैं। डिस्कार्ड कर दिए, आप बचाइए दो। अब देखो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, जो भारत की मीडिया अभी बात कर रही है, विथ रेफरेंस टू इंडिया, मीडिया मतलब भारत की मीडिया। तो एक में लिखा है कि भारत कंपनी का कुछ बाहर हो रहा होगा, और दूसरे में लिखा है कि फॉरेन कंपनी का भारत देश में हो रहा होगा। ना अगर ये भारत में क्वेश्चन आ रहा है, भारत की मीडिया मीडिया का बात हो रहा है, तो भारतीय मीडिया का बात हो रहा है, तो फॉरेन देश का यहाँ कुछ हो रहा होगा तभी ना न्यूज में आया है। हम लोग का तो कुछ हो रहा होगा बाहर में, तो जर्मनी में न्यूज में आता। तो ये बहुत प्रोमिनेंस में अगर न्यूज में है, अगर ऐसा लिखता है हमेशा, ये ऑफन टॉक्ड अबाउट इन न्यूज, अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है तो उसमें इंडियन सॉइल को मानिए आप। क्वेश्चन में इंडियन फिजिकल जो मैप है उसके अंदर ये हो रहा होगा, मैक्सिमम चांसेज है, देन ओनली इट वाज पिक्ड अप इन द मीडिया। तो रिसेंटली न्यूज वैसा जो सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंटली न्यूज इनोवेशंस हो सकता है। बाकी एक्सक्यूज मी, बाकी सब में वो इंडियन सॉइल का ही रहेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया। एक्सपेंडिचर वाला काफी इजी क्वेश्चन था कि नया टेक्नोलॉजी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग का ऑप्शन ही फालतू टाइप का दिया था, काफी absurd है। दोनों है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बातें होती है, तो एक शेयर जो हम लोग गवर्नमेंट हाउस होल्ड अपना करते हैं वो गवर्नमेंट बोरिंग में जाता है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट प्लेसेज इन ऑप्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। जितना हम लोग डेटेड सिक्योरिटीज बनाते हैं ये भी बिल्कुल सही है। स्मॉल कंपोनेंट तो कभी नहीं होगा डेटेड सिक्योरिटीज, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा लोन आपका निकाला जाता है। और कुछ शेयर है यहाँ, अगर मेजर शेयर एक बहुत बड़ा परसेंटेज शेयर लिख दिया होता, 70% या कुछ डेटा वन में दे दिया होता, तब ये गलत हो जाता। तो इसमें दोनों आंसर सही है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम। अब हम लोग आते हैं एच एन सान्याल। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जहाँ पे थे उससे आगे बढ़ेंगे। और आई थिंक हम लोग लास्ट बार यहाँ पे थे, तो स्लाइड शो यहीं से, स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे रूल वर्क कर रहे थे।
और यू वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो रूल्स काम करते हैं। अब जैसे पोलाइटी और इकोनॉमी में मैंने बार बार कहा है कि पोलाइटी इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पेस्ट में पीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान से रूल का इस्तेमाल करना है, हड़बड़ा के नहीं करना है वरना गलती हो जाएगा। उसमें कौन सा पहले नॉलेज है, फिर कौन सा प्राइमरी रूल है, कौन सा सेकेंडरी रूल आपको गवर्न कर रहा है। अब इस सवाल में आते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब भी सवाल रहे स्टेटमेंट्स में, डिफाइन बहुत कम करता है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो जैसे ही डिफाइन वाला ऑप्शन गलत हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों। और कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर बहुत चीज़ के लिए करता है, ठीक है। दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पार्लियामेंट के पास पावर्स बहुत सारा वेस्टेड है इम्पावरमेंट करने के लिए। उसी तरह पार्लियामेंट के पास भी पावर है, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है। तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये तीनों के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा पॉलिटी में याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आई थिंक आंसर विल बी बी, क्योंकि ये वाला भी अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, चार में दो ही सही होना चाहिए था, ये लास्ट में आता है, ये इस सब में नहीं लगाना है, इकोनॉमी पॉलिटी में नहीं लगाना है। ये हिस्ट्री या ऐसा लेख फेक का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कि कौन सा स्ट्रीम कहाँ से बह रहा है, किसका कोई ट्रिब्यूटरी है, कितना है जो हो चुका है नहीं हो चुका है, इसमें कुछ हवा नहीं लगता है मिडिएवल हिस्ट्री, वहाँ पे ये सब लगाया करिए। इसमें बेसिक से चलिए। अब इसमें भी आते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल और रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर को एक्सक्लूड किया जाता है। अगेन है नेगेटिव स्टेटमेंट। क्यों एक्सक्लूड किया जाएगा भाई, एक्सट्रीम टाइप का रिकॉग्निशन में। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू, ये नहीं कह रहा है कि बार काउंसिल्स ओनली हैव द पावर, अगर ओनली वर्ड लगाता तो गलत है। ये एक सिंपल अफर्मेटिव है कि बार काउंसिल्स को भी पावर है, ऑल्सो हैव द पावर के जैसा है, तो हैव द पावर। अब कितना जगह बार काउंसिल उसको इस्तेमाल कर रहा है उस पर आप कह सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सही है अफर्मेटिव से, पहला वा गलत है, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द, ये सब अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ गए, तो मैं इसमें आपको फिर भी जहाँ पे रूल्स का है जरूरत तो बताता हूँ। अगर बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए होता लेटर से, तो फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको उनको माननीय राष्ट्रपति को अच्छा लगे या बुरा लगे, उन पे उनके मतलब जुरिस्डिक्शन में होता है, उसको रोक भी सकते हैं, असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर ये होगा वन तो टू होगा, बात समझ लें। क्यों, क्योंकि टू में कह रहा है कि ऑब्लिगेटरी है कि आपको देना ही है, तो देना है तो वैसा बिल जिसमें देना ही है वो पहले उसका डिसीजन उसे लेने का क्या जरूरत है। तो अगर टू सही है तो वन गलत है, तो वन और टू कैन नॉट गो टुगेदर, समझ गए। यही है इसमें कि ये दोनों सब्सटीट्यूट स्टेटमेंट है, आप खुद पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ जिसमें तुम मेरा अप्रूवल लेने आओ पहले कि हम ये इंट्रोड्यूस करें और बाद में मेरा अप्रूवल ही नहीं दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पास बाय बोथ द एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ये तो भैया सही है थ्री। और ये भी सही है फैक्चुअली कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को एक बार कर दिया अगर हम लोग चुने हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप देखेंगे लगातार लाइन से आंसर बी होगा। आजकल ये भी एक पैटर्न स्टार्ट हो गया यूपीएससी में। अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन बनाया, बीच में एक छूटा हुआ है और बी भी चल रहा है, तो उसमें बी भर दीजिए। ऐसे भी बी भरने से 38% क्वेश्चन पिछले बार सही होता और सी भरने से लगभग 27%। तो कुछ नहीं समझ में आता है तो बी या सी ही भर के आना है पेपर में। ये भी एक रूल है जो मैं बताना चाह रहा था। मैक्सिमम तो आजकल, और फ्लो वाला रूल कि ए चल रहा है तो ए ही चल रहा है 5 क्वेश्चन, अगर बीच में कोई छूट भी गया तो उसमें ए ही भर दीजिए। बी चल रहा है तो देखिए आगे भी बी ही चलेगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है बहुत सारी चीज़ों को, तो ये गलत हो जाएगा। टोटल मिनिस्टर्स 15% से एक्सीड नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग, ये तो बनाया ही गया था ताकि सब लोग मंत्री जी ना बन जाए, ये आंसर हो जाएगा बी। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा में क्या हो जाएगा भाई, तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लोकसभा लगा देता तो राज्यसभा का फायदा क्या होता है, प्रेसिडेंट जैसे गरिमामयी पोस्ट को ये नहीं कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए अभी भी बी चल रहा है, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंटी डिफिकेशन लॉ में इंडिया में क्या है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लॉ specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed। तो ये कह रहा है कि कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो गलत दे दिया, ठीक है ना। 6 ही महीना में करना है, कैन नॉट वर्ड आने से ही आपको चमक जाना चाहिए कि इसमें बड़ा स्टेटमेंट डेटा के साथ दे दिया तो गलत होगा। मतलब डेटा बहुत ज़्यादा नहीं दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, और स्टेटमेंट ये बेसिक पे ही है यार, इसमें क्या रूल बताएं। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, ये सही है। लॉ कोई टाइम फ्रेम नहीं देता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिफिकेशन, इसी पे तो इतना डिबेट है हम लोग जितना पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है।
अटर्नी जनरल सिर्फ अटेंड कर सकता है, सॉलिसिटर जनरल को घुसाया गया है तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटर्नी जनरल हैज़ टू, एक तो भारत का संविधान में बहुत सारा चीज़ नहीं कहता, इससे भी सोच सकते हैं, और दूसरा कि अटर्नी जनरल को अपना रेजिग्नेशन नहीं देना रहता है, वो रह सकता है तब तक दूसरा गवर्नमेंट नहीं आता है, तो इसमें दोनों गलत हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा पॉलिटी में देखिएगा आपका कि दोनों गलत होने का भी बहुत सारा चांस होता है। वैसे बी का फ्लो टूट चुका है तो डी आ चुका है, ठीक है। एक बार फ्लो टूटता है तो फिर उतना जल्दी नहीं आएगा बी, आप देखिएगा जो फ्लो टूटा है तो एक दो क्वेश्चन पार हो जाता है। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंडमस विल नॉट लाई, मैंडमस विल नॉट लाई, तो उन दोनों में से एक ही सही होगा, हमने पहले ही बताया था सब्स्टिट्यूट, तो वन और टू एक साथ तो हो ही नहीं सकता है, तो पहला दोनों स्टेटमेंट में से एक ही आएगा, तो ये दो ऑप्शन हट गया आपका। अब देखिए मैंडमस किसके खिलाफ हो सकता है, कोट कर रहा है तो सरकारी कंपनी, तो विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी दो इट में बी ए गवर्नमेंट कंपनी, तो गलत है भाई, है कि नहीं। दो इट में भी इसके खिलाफ क्यों नहीं लाई करेगा, इसके खिलाफ तो लाई करेगा ही। कंसिडर द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द, ये गलत हो गया था, आंसर इसका क्या गया, सी, ठीक है ना। प्राइवेट में जनरली नहीं होगा जब तक उसको पब्लिक, उसको क्यों मैंडमस करेगा। और कुट क्यू डेबिट पटिशन बहुत लोग कर लेता है आजकल। आयुष्मान डिजिटल भारत में मस्ट अडॉप्ट, मस्ट तो है ही नहीं, अडॉप्ट किया तो ठीक है, नहीं अडॉप्ट किया तो भी ठीक है, उसको वॉलंटरली रखा गया, इसी से आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे झूठ मूठ का फैक्ट को बहुत बड़ा किया गया है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, फैक्ट को बड़ा करने से भी गलत आता है, तो दोनों तरफ से इसका आंसर सी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा, 3 ओनली। अगला में आते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो भाई देखिए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा में मैंडेटरी था, ये मैंडेटरी प्रोविजन द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शॉल बी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी डिप्टी बन सकता है, इस टाइप का जहां आता है वहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया स्टेटमेंट। अब बचा 3 4 1 एंड 3, तो 3 पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 और 4 देखिए। एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, ये द इलेक्शन शॉल बी होल्ड इन ए स्पेसिफिक, इसमें कुछ आपको डेटा या फैक्ट वैसा नहीं बताया कि बहुत बड़ा चीज़, इसमें बोला कि रूल्स है एज पर द रूल्स, जहाँ ये सब लिखने लगता है तो सही होगा एज पर द वेल स्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग। अब देखिए प्रैक्टिस जो स्टैब्लिश्ड है वो आपको क्या पता क्या चीज़ है, इसमें तो गलत कर सकता है ना, एज पर द स्टैब्लिश्ड रूल एंड प्रोसीजर ये वाला सही था। प्राइम मिनिस्टर क्यों लाएगा भाई डिप्टी स्पीकर का मोशन, ठीक है ना, ये ऐसा ही गलत दिख रहा है, तो इसका आंसर सीधे ए हो जाएगा। आगे आइए, कौन सा क्रॉप है जो कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, जो एंथ्रोपोजेनिक है तो सबसे ज़्यादा यार, तो इसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा उगाया भी जाता है और जिससे निकलता भी है दोनों से, इसका आंसर राइस हो जाएगा। हम लोग बहुत सारा उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बहुत उससे निकलता भी है। ऐसा राइस, सिस्टमेटिक ऑफ राइस कल्टीवेशन, इस राइस इंटेंसिफिकेशन से क्या होता है भाई, अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग करने से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स घट जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो ये तीनों सही हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, मीथेन का भी कमी हो जाएगा सिस्टम में, किसी यही तो फायदा है राइस कल्टीवेशन का, ठीक है। देन वेस्ट अफ्रीका ड्राई एंड डेजर्ट कौन सा बन चुका है, इसमें कुछ वैसा नहीं है लेकिन एक हंसी वाला चीज़ बताते हैं, लेक विक्टोरिया तो अभी अलाइव लेक है तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये कट गया। और उल्टा उल्टा, और ये इसके बारे में नहीं पता था, फैग्यूबिन का जो वर्ड है वो फेमिन जैसा दिखता है, फेमिन है, फेम है, यानी ये कोई गेस नहीं है, ऐसे ही बता रही है, हमको नहीं पता था, इसमें आंसर है फैग्यूबिन। ये भी हमको नहीं पता था कि गांडी कोटा का क्या है, इसका आंसर है पेनार, कोई क्लू नहीं है भाई, वहाँ पे हम क्लूलेस हैं जितना आप लोग हैं। इसका आंसर बता दे रहे हैं, पेनार है इसका आंसर है, फैग्यूबिन में तो फेमिन जैसा दिख भी रहा है। हाँ इसमें क्लू है, नमचा बरवा नंदा देवी, और ये देखिए 3 है, 3 में एक सही होने का ज़्यादा चांस है, या तो तीनों या एक, 50% ऑप्शन देखिए जो है, स्टेटमेंट अगर 3 है तो ऑप्शन देखिए 50% क्या है, इस टाइप के हैं। मैच द फॉलोइंग मैंने बताया भी है, तो 1 एंड 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 गलत हो गया। अब जो नमचा बरवा है ये नाम से ही लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का होगा, तो गढ़वाल में हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब इसको और 3 को रिप्लेस कर दिया है, और 2 सही है, और नौकरी भी गारो हिल में है, तो ये गलत है, नंदा देवी होने का चांस है कुमाऊं में, तो इसका आंसर होगा 2 सही है, सिर्फ ये बात समझ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी नोइंग ऑल द थिंग्स, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा चीज़ डिफाइन नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ पॉलिटी में 4 में 2 नहीं मानना है, जो सही हो सकता है वही मानना है, इन दिस वे वी कैन मूव अलोंग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, थैंक यू। तो हम लोग का एक वीडियो बच गया था जो कि फाइनल इसका डिस्कशन का था, उसको खत्म करके फिर हम लोग आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आ सकते हैं और कैसे मास्टर वीडियो है, तो इसको हम लोग जल्दी से ही डील करेंगे सो दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम।
और आप सुबह में भी इसको देख सकते हैं उठ के। ये देखिए, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बताया आपको कि पहले सोचिए कि क्या क्या सही हो सकता है। ऑल फोर तो दिया नहीं है इसमें ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अगर हम करेंगे तो यहाँ H2SO4 HNO3 बनेगा, तो 2 और 4 तो होना ही होना, और एक ही ऑप्शन में आता है, इसलिए ये सही है। उसके बाद आप देखिए कि 4 में से 2 हो रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सैक्रोसेंट रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीएनए बारकोडिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट 2 को देखिए, डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीसीज दैट टू कल लाइक। अब जो मेथड अगर डिस्टिंग्विश करता है सकता है स्पीसीज को जो एक जैसे दिखते हैं, वही ना अनडिजायरेबल एनिमल या प्लांट किसी प्रोसेस्ड फूड में पाया जा रहा है तो उसको भी हटा सकता है या उसको भी डिस्टिंग्विश करने में सक्सेसफुल रहेगा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। अगर ये कोई काम कर सकता है दो, तो वो तीन करेगा ही करेगा, इसलिए दो तीन एक साथ जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी है। एक ही ऑप्शन में आंसर डी आ जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला देखते हैं कि इसमें दे दिया है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? ह्यूमंस ने जो बनाया वही नैनो, डू नॉट एग्जिस्ट इज ए वेरी हेवी वर्ड, मैंने पहले ही बताया था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को काट दीजिए। तो ये कट जा रहा है आपका। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड, तो सम तो हमेशा सही होता है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल, तो सम्स आर ऑलवेज राइट, इसका भी आंसर हो जाएगा डी। देख रहे हैं ना आप, अब बी सेल और टी सेल का क्वेश्चन आया था। इसमें देखिए दो रूल्स हैं जिसका कॉमन दो स्टेटमेंट का ही है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी, मैंने बताया था कॉमन स्टेटमेंट एक दूसरे के, इसी में से आंसर होगा, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट होंगे, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अब हम लोगों ने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा है ह्यूमन बॉडी के बारे में, हम लोग जो टी सेल या बी सेल के बारे में पढ़े भी है कि भाई पैथोजन के बारे में बहुत पढ़ाई कर रही है। मैंने बोला ही है कि एग्जॉटिक ऑप्शन में नहीं जाना है, कि इन्वायरमेंटल एलर्जेंस एंड ये इस तरह का इधर उधर का ऑप्शन। जो ऑप्शन आपने कभी पढ़ा है या जिसके बारे में लगता भी है कि सही है, जो आपको लगता है वही सही होता है। तो सिमिलर ऑप्शन था, उससे पैथोजन हमने पढ़ा है, तो आंसर आ जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक सर्किट हाउस ये किया, आप देखिए क्वेश्चन, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, तो वन ऑफ द जनरली सही होता है, तो पहला तो भाई सही है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ए डिस्क्रिप्शन, अगेन मैंने बताया था आपको कि ए वर्ड जो होता है वो जनरली सही होता है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ वाज डन भाई, अब ये बड़ा स्टेटमेंट कर दिया फैक्ट को। फैक्ट अगर बड़ा हो तो वो गलत होगा, ठीक है ना। बड़ा फैक्ट हमने बताया था कि बीएफ का हमेशा कटता है, तो बीएफ हमेशा गलत होता है। बिग फैक्ट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बीएफ के कारण बीएफ रूल जो है, और आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, काफी लोग को मजा आया है बीएफ रूल वाले से। 96 का आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आपका रामानुजन का भी जो किया गया, अगेन देखिए दो स्टेटमेंट जो था, ये ही चेक करना है, दिमाग शांत करके बस देखिए कि स्टेटमेंट कौन है जिसमें सेम वर्ड है। ये बाप रूल है, जो वर्ड वाला है, जो कि अगर क्वेश्चन से वर्ड भिड़ता है या अगर आपका स्टेटमेंट सेम वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो ही है जिसमें सैल्वेशन, बाकी किसी में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है और कॉमन है। अब ये नहीं कि वॉज और एस को ढूंढ रहे हैं, वो सब नहीं। सैल्वेशन वर्ड दोनों में था। और देखिए रामानुज की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, उस समय भाई मेडिटेशन से बहुत ज्यादा आगे डिवोशन पे ही ट्रस्ट किया जाता था सेल्वेशन को पाने का, तो आंसर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, योग वशिष्ठ। अब योग वशिष्ठ क्या है, हिंदी स्कल्पचर, नाम से ही दिख रहा है। अब हिंदी अगर है तो जिनको पैट्रोनेज, अगर इससे हिंदी को पर्शियन में कन्वर्ट किया, किसके बारे में योग वशिष्ठ मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग एक बार आ चुका है ऐसा सवाल, आपका त्र्यंबकेश्वर हो जाए या इस तरह का कोई भी सवाल है जिसमें तोड़ के उसको निकाला जा सकता है, तो योग वशिष्ठ को तोड़े तो हिंदी है। और सबसे ज्यादा बहुत सारे मतलब मुगल किंग्स के अंदर मिला पैट्रोनेज, लेकिन अकबर वॉज द पायनियर, तो कहीं भी हिंदी पैट्रोनेज के लिए अकबर इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, संगम लिटरेचर। अब देखिए ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है, संगम आर डिवॉर्ड ऑफ एनी टू द मटेरियल कल्चर, ऐसा कैसे हो सकता है? संगम है, नो रेफरेंस, नो मेनी, और मैजिकल को वो लोग इरेशनल मानता है, कैसे मानेगा भाई? उस समय का लिटरेचर, उसमें तो मैजिकल फोर्सेज रैशनल हुआ करते थे। यहाँ क्या दिया है, द सोशल, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पोएट। काफी सिंपल ऑप्शन है, पढ़ने में ठीक लग रहा है, हम लोग भी जानते हैं कि ऐसा हो सकता है और होता भी होगा, इसलिए सही ऑप्शन है भाई। सही ऑप्शन सही होता है जो आपको लगता है कि हाँ सही होगा। अब ये चार ऑप्शन का क्वेश्चन है, पता तो कुछ चल नहीं रहा है। भोज वोज हिस्ट्री तो हमारा ऐसे ही बहुत कमजोर है, उसमें हमारा जो पावर ऑफ द लेंस है बहुत बढ़ जाता है, हिस्ट्री को पढ़ने में आता है नहीं जाता, तो चार में से दो ही हम जाएंगे बी के साथ, और यहाँ सही भी हो जाएगा। अगला में भी फिर दहली और यही सब हिस्ट्री वाला है, हमने पहले ही बोला कि हिस्ट्री इज द वीकेस्ट, और इतना हिस्ट्री हमें नहीं आता है, तो हिस्ट्री के मिस्ट्री में नहीं घुसते हुए बी मारेंगे, और यहाँ भी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए सर्टन स्पीसीज है जो कि कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई है। फंगाई खुद बहुत छोटा है, जो कल्टीवेटर एकदम ही छोटा छोटा स्पीसीज होगा वही तो उसको कल्टीवेट कराने में सक्सेसफुल रहेगा।
अगर हम बात करें बनाना कल्टीवेशन की, तो हम लोग करते हैं, बड़ा पेड़ है इस तरह का कल्टीवेटर। फंगाई या खुद ही एक छोटा प्रजाति है जो सबसे ज्यादा उसको कल्टीवेट कर सकता है कि नहीं, वेल नोन है। वेल नोन का मतलब होता है भाई, क्रैब स्पाइडर, इतना स्पाइडर तो अपना ही बुन रहा है, क्रैब अपना ही चल रहा है, कॉकरोच को हम ही लोग खत्म कर रहे हैं, अलग ही से अलग चल रहा है, इतना बड़ा है वो, कैसे फंगी को लेके चलेगा कॉकरोच। तो जो चीज छोटा छोटा माइक्रो नैनो पार्टिकल्स को लेके चल सकता है, एंड इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब देखिए भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला जो सवाल था वो काफी अच्छा था। यहाँ पे देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में वर्ड दिया है प्रोटेक्शन, और यहाँ भी यही सेम टू सेम वर्ड है, तो जहाँ पे आपको सेम वर्ड मिल जाए हेवी वर्ड वाला में, प्रोटेक्शन, वो आंसर सही होता है। तो यहाँ पे भी ये बी तो सही होगा ही, तो भैया सी एंड डी गया कट एक साथ, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 और ये नहीं होगा। अब वाइल्ड एनिमल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ, सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, वैसे भी अप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड एनिमल टू बिकम, सिर्फ अप्रीहेंशन होने से तो हम लोग उसको मारेंगे नहीं, ठीक है। अब वाइल्ड एनिमल्स अगर प्रॉपर्टी नहीं होता तो आज भी बहुत सारा वाइल्ड एनिमल को लोग पालतू पाल रहा होता। ऐसे सोचिए, आपने देखा है कि कोई वाइल्ड बुफेलो को घर में रखे? कभी नहीं, क्योंकि वो सरकार का सोल प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो इंडेंजर्ड या वनरेबल हो जाता है धीरे धीरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब ये वाला 4 ऑप्शन का था, और यहाँ पे हम लोग इसका टिक लगाएंगे तो ओनली 2 पेयर आ जाएगा, तो ये भी आपका मैच कर जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ भी हम लोग 2 ही पे लगाएंगे, ये सब तो पता है ही नहीं वर्ल्ड में कि कौन क्या चल रहा है, चाइना में कौन सेट कर रहा है, इतना चारों निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा और रूल फेल हो जाएगा, आंसर इसका सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग की सेनाकू है, न्यूज में भी था लेकिन नहीं भी पता है तो बहुत आसान है। देखिए कौन से क्वेश्चन में आइलैंड है, ऑप्शन में बस यही दो है जिसमें आइलैंड वर्ड है, बाकी में है ही नहीं, तो ये दोनों तो गलत होना ही होना है। अब इस दोनों आइलैंड में जो न्यूज में था वो चाइना जापान में बहुत सारा डिबेट भी चल रहा है, हम लोग देखे भी हैं। और देखिए चाइना सी सब में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो चाइना सी वाला भी खेल चल रहा था, तो हम लोग को याद आ जाना चाहिए कि साउथ चाइना सी में क्या न्यूज में चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, यूएन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ ये वाले में, अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स डेटा है, डी और बी, डॉइचे बैंक। तो अगर डेटा बड़ा रहेगा तो वो सही रहेगा, फैक्ट बड़ा रहेगा तो वो गलत होगा। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, डेटा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे तो वो सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट दे दिया था, तो ऐसे देख के ऑल वर्ड को ट्रिकी लगेगा। वेदर कमर्शियल हैव राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, इसका कीवर्ड ऑल नहीं है, इनोसेंट पैसेज है। इनोसेंट पैसेज सबको, अगर कोई हॉस्टाइल पैसेजिंग चाह रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर वहीं पे शिप्स ऑल टाइप्स ऑफ पैसेजेस दे देता तो गलत होता, इनोसेंट पैसेज का बस राइट है सबको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ रहे हो ना, वो वर्ड बहुत क्रिटिकल है, हम उसी पे एम्फेसाइज किए हैं। जैसे हम बताए थे फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब गलत होता है। यहाँ दो दो बार तो लार्जेस्ट देके बैठा हुआ है, भैया इसको काट दीजिए। और ए वर्ड जनरली सही होता है, तो अगर सिर्फ इसमें ऐसे भी 50% वाला जो हम आप लोग को रूल बताए थे उसको क्रॉस चेक करते रहिए, हम सारा क्वेश्चन में नहीं दिखाते क्योंकि वो बच्चा रूल है, वो डिराइव्ड रूल है। भैया देखिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे, अब उसमें से 2 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट है, 2 ऑप्शन जो दिया है आपको, जो 2 ऑप्शन है आपका 50% ही है ऐसा, तो आंसर क्या होगा, 2 ओनली या 3 ओनली। अब लार्जेस्ट वगैरह गलत ही होता है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट, ये सब नहीं चलता है। ए है, ये केरला वाला पढ़े भी हैं, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला में अब लोग बोलेंगे कि 5 में 3 होना चाहिए, अब यहाँ ही नहीं तो रूल फेल करता है। अरे रूल तो बाद में है, मैं वही बोलता हूँ, पहले फैक्ट। फैक्ट क्या है भाई कि टर्किक में है, पहले फैक्ट फिर बाप रूल फिर बचा। तो भाई उसमें जो इस्लामिक कंट्री वो तो हो गई, तो अरबेजान और उसके उज्बेकिस्तान तो होना ही है जिसमें वो होगा। तो 2 और 5 जिसमें एक ही ऑप्शन में है, तो वही आंसर होगा। तो इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बाद में रूल लगाइए, पहले कुछ फैक्ट लगाइए। ये वाला क्वेश्चन था बीडी बीडी वाला। अब इसमें रूल फेल करेगा कैसे, क्योंकि रूल कहता है कि सम पीपल, मान लीजिए वो फ्लेड फ्रॉम, और दोनों एक ही तरह का है तो दोनों में से कोई एक होगा, तो हम साउथ सीडान वाले में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है और बड़ा फैक्ट है, बीएफ है। इसमें और दे दिया कि केनिया वाला, तो हम इसको गलत मानते, 2 को सही मानते, और 2 ओनली एक ऑप्शन भी दिया हुआ था, पहला वाला भी फैक्ट था अननेसेसरली, इसको भी हम गलत मानते, 3 में से एक ही सही मानते। लेकिन ये आंसर एग्जाम में गलत हो जाता है, इसका आंसर है 2 और 3। ठीक है, गलत होता तो होता, लेकिन अभी भी हम वही स्टिक करेंगे। अब ये देखिए ज्योग्राफी का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में डेफिनेशन को स्वैप कर देता है, तो ये क्लासिकल केस ऑफ ये स्वैपिंग द डेफिनेशन है। हाई क्लाउड अगर रिफ्लेक्ट कर देगा रेडिएशन को, हाई क्लाउड कैसे कूल कर सकता है? जो जितना ऊपर है क्लाउड वो तो बहुत दूर है, उसका कूलिंग और जो सरफेस फिनोमेनन है वो जितना नजदीक वाला क्लाउड होगा उस पर डिपेंड करेगा ना। तो इसका इसलिए पलट दिया है क्वेश्चन, समझे। जो अर्थ का सरफेस और वार्मिंग इफेक्ट जो हो रहा है, इंफ्रा रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, वो सब हाई क्लाउड करता है, लो क्लाउड करता है रिफ्लेक्शन वगैरह का। बहुत सारे ज्योग्राफी में आपको नाइदर वाला आंसर मिलेगा, नाइदर वन, चेंज कर देता है या एक कोई को गलत कर देगा। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग लाइक
ये ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन वॉशिंग में क्या होता है कि किसी के बारे में ब्रेन वॉश कर दिया, गलत इंप्रेशन दे दिया। उसी तरह से कंपनी गलत इंप्रेशन दे दिया कि हम इको फ्रेंडली हैं, और हम तो है ही नहीं थे इको फ्रेंडली। टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हमको बहुत पहले से मालूम है, ठीक है ना। तो हम लोग के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप लोग सब लोग रेडी होंगे, अच्छे से जाइए। देख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो भी ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड परफॉर्म टू योर एक्सपेक्टेशन, डोंट गेट बॉक डाउन। आराम से देना है, जो फैक्ट्स पता है उसको देखना है, रूल्स पता है उसको देखना है, टाइम मैनेज करना है, अच्छे से ओएमआर को करना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर 90 या 100 नंबर बन रहा है तो यू शुड रिमेंबर कि इट विल बी डिफिकल्ट। डोंट गो देयर इन द एग्जाम टू थिंक और टू प्रूव दैट आफ्टर आई कम आई वुड से कि अरे रूल्स तो काम ही नहीं किया इस बार, क्या काम किया नहीं किया, इट इज़ नॉट योर परव्यू। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी निकले। इट इज़ इमेटेरियल कि आप किस तरह से उसको निकालते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। And this is something which is very very essential in any examination also। क्वेश्चन को आराम से एक बार देख लेना है, उसे उसी से आपके आंसर्स निकलते हैं। हिंदी में भी पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा, और हम लोग देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जो जनरली परफॉर्म करते हैं, उसका हम लोगों ने एक समरी बना दिया है। बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसी में वो रूल्स के भी इंपॉर्टेंट हैं। तो टी बोर्ड का हम बता ही रहे थे कि टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके कारण आपका पहला आंसर तो आ ही जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गया। और भाई अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि टी बोर्ड का इन दोनों में से कौन सा एक होगा, तो बैंगलोर में क्यों होगा उसका ऑफिस, जब टी का इतना सारा कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो मॉस्को और दुबई में होना है ओवरसीज ऑफिस, हैज ओवरसीज, ये तो नहीं लिखा कि हेड ऑफिस, तो ये वर्ड के कारण हैज ऑफिस लिख देता अगर बैंगलोर में तो सही है, लेकिन हेड ऑफिस बैंगलोर में है, इस क्रिटिकल वर्ड के कारण ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यूएन जनरल असेंबली। देखिए यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर नॉन मेंबर को दे ही सकता है, क्यों नहीं दे सकता ऑब्जर्वर। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, अगेन इंटर गवर्नमेंटल, ये सब यूएन जनरल असेंबली काफी सबको ले दे के चलने वाला, लाइक पेरिस प्रिंसिपल। एंड परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन यूएन कैन मेंटेन मिशंस इन द, मेंटेन कर सकता है, हैज टू, ये अगर ये रहता कि नहीं एकदम करना ही करना है तो गलत हो जाता। तो ये काफी जेनरिक है, तीनों कैन है, हम लोग जानते भी है कि जेनरिक अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पोलर कोड, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, क्योंकि एक ही इसमें से क्वेश्चन था जिसमें कोड की बात हुई थी, ये था पहला। बाकी देखिए किसी में कोड वर्ड नहीं है, तो जो भी वर्ड अगर क्वेश्चन का अगर वो मैच नहीं किया, यहाँ सब में बाकी नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब बात हो रही है, लेकिन पोलर वर्ड और पोल वर्ड, कोड वर्ड, तो कोड है भाई, एक कोड ही है। पोलर कोड मतलब एक ऐसा कोड है जो कि क्यों ऐसा होता है कि सेम वर्ड वाले सही होते हैं, क्योंकि वही तो आपको बता रहा है ना हिंट, कि ये मैंने पूछा और ये इसका डेफिनेशन है। मैंने आपको बता दिया कि शिप्स के ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर, देखिए दोनों वर्ड मैच कर रहा है, पोलर भी और कोड भी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग को डिस्कस करना था, यूएन का क्रेडेंशियल कमिटी है। अब एक कमिटी है तो सबसे पहले क्या कीवर्ड है इसमें, क्रेडेंशियल कमिटी। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या सही होने का चांस है। तो सबसे पहले तो एक कमिटी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए वो वर्ड आना ही चाहिए, सेटअप बाय यूएन, फिर से यूएन भी आ रहा है, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर द सुपरविजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कमिटी है तो ये होने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन में बहुत सारा हो सकता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये इसको अभी हम लोग डाउट पे रखेंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट एसेंसेस द क्रेडेंशियल मेंबर ऑफ ऑल यूएन मेंबर, तो ये तो सही लग रहा है, एंड पुट बिफोर द जनरल असेंबली फॉर द अप्रूवल। अब देखिए अगर 3 होगा जनरल असेंबली वाला, तो सिक्योरिटी काउंसिल वाला नहीं होगा, मतलब 1 and 3 कैनॉट कम टुगेदर, ठीक है, तो 1 and 3 वाला ऑप्शन कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब हो सकता है कि 1 and 2 हो, 2 and 3 हो, एंड 3 हो। अभी ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च ये एंड एवरी ईयर, ये जरूरी नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको गलत किया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें कभी और मीट करता और आपको ये दे दिया हो, तो इसका 2 भी गलत हो जाएगा। अगर 2 गलत हो गया, 1 and 3 हो गया, तो आंसर 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, क्रेडेंशियल वर्ड भी था और दोनों में विरोधाभास था, दो ऑप्शन में 1 and 3 में। तो दिस कंप्लीट्स द इंटायर डिस्कशन पेपर ऑफ 2022 prelims, in which a lot of people thought that the rules are not working. However, in actual, the rules are the only one which are now working in UPSC, and they are the ones who give you confidence in the examination to go from 70 to 100 or 70 to 120 also, if you understand them very well, and if you have the knack of clearing questions कि किस क्वेश्चन में कैसे रूल लगाना है। Now without retrofitting or crossfitting, when we solved the paper, we got 34 to 36 marks just based out of rules। आपको भी दिखाया कहाँ रूल गलत हुआ कहाँ सही हुआ। Now let us start summarizing them।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाप रूल्स? सो बाप स्टैंड फॉर ब्यूटीफुली, और बेसिकली हम लोग ग्लास से चलते हैं। इसमें यही है, स्टैंड फॉर ब्रॉडली एक्यूरेट एंड एनालिटिकली, जो परफॉर्मिंग रूल्स है उसको देखना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जैसे फ्लो में क्वेश्चन आता है कि ए सही हो रहा है, ए सही हो रहा है, बीच का आपको नहीं पता है तो ए ही मार देना है। फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बी और सी लगा के आना है, क्योंकि बी के चांसेस सबसे ज्यादा आजकल 35% है, सी के 25% है, तो बी लगा के आइए, बहुत सेफ रहता है आजकल। और लगातार फ्लो में ए चल रहा है तो ए ही चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। देन ब्रिटिश अपने हित में सबसे मैक्सिमम काम करता था, उसी तरह से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एसेंस समझिए, कहना क्या चाहता है कि भाई एन ई आर आर ई आर वाला है तो उसका एसेंस समझिए कि वो किससे रिलेटेड है। एफ डी आई इन इंडिया है तो वो रेगुलेटरी ही इन नेचर होगा, वो वैसा नहीं हो सकता कि ओपन फॉर ऑल हो सकता है। देन मैच में हिस्ट्री एंड रैंडम में, अगर हिस्ट्री और रैंडम क्वेश्चन हैं जिसमें पेस्ट नहीं है, पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, देन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो तीन में से एक सही होगा या तीनों सही। मैच द फॉलोइंग या जनरल में भी, चार में दो, पांच में तीन, छह में दो या चार, हम लोग बताए थे आपको। चार में चार सही होने के चांसेस कम होते हैं, चांसेस बढ़ घटने लगते हैं ऊपर जाके, इस टाइप से। अब जनरल स्टेटमेंट यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे केनिया, नामीबिया, कुछ वैसा सवाल आ गया, तीन ऑप्शन है तो तीन स्टेटमेंट है, तो क्या होगा फिर 75% में अगर दो स्टेटमेंट है, ये कई बार कल बताया, 1 3 1 2, तो उसी का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको उसमें निकालना है किसका होगा, लेकिन चांस है उसी का होगा, सिंगल ऑप्शन या ऑल थ्री स्टेटमेंट सही वाला गलत होगा। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में बहुत चांस होता है डी का, नाइदर वन नॉट टू का, क्योंकि उसमें क्या करता है कि कोई ऑप्शन स्वैप कर देगा, कोई आपको ये एक फैक्ट में थोड़ा सा गलती कर देगा। सो 99% नाइदर वन और टू बाकी में नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी में होता है। देन फैक्ट ज्यादा अगर बड़े होंगे, कल भी हम लोग बताए थे बीएफ वाला, बड़े फैक्ट, तो वो क्या होंगे, अगर फैक्चुअली फैक्ट है, फैक्ट और डेटा में अंतर है, डेटा जितना बड़ा होगा उतना सही होगा क्योंकि डेटा जस्टिफाई कर रहा है, फैक्ट जितना बड़ा होगा उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि फैक्ट और बढ़ते जा रहा है। लार्जेस्ट, फर्स्ट, बिगेस्ट, लास्ट, हाउएवर, बट, ओनली, ये सब गलत होता है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो कहीं छोटू सा गलती कर दिया होगा, या डेटा को जानबूझकर नॉर्थ की जगह साउथ पोल कर देगा, कुछ ऐसा गलती करेगा जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, इक्वेटर की जगह पोल कर देगा, डेफिनेशन चेंज कर दिया होगा तो उसको देखिएगा। जनता एलोरा, विजयनगर, आरबीआई, महसीर, ये सब जो होता है, फ्रेश वाटर फिश, देन अंडमान, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, ओलिव रिडली, टर्टल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अकबर, ये सब सब घूम घूम के आता है। क्रिप्स मिशन, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, जिसको दिखता नहीं है तो मार दीजिए वही, यही होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट या मिडिएवल में दो ही चीज होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से होता है या इकोनॉमिक से। कल हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे, कॉइन का होगा, या तो बोलेगा सूबेदार किस रैंक का था, क्या था, नहीं समझ में आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव या यही लगा के आना है। ऑल्सो अगर नहीं, एक और होता है कि भाई अगर टेम्पल वेम्पल पूछा है या कुछ वैसा, जैसे ओमकारेश्वर, या नहीं समझ में आ रहा है, कल कुल वाला भी था जिसका आंसर सैयद है, बहुत लोगों ने सही बताया, उसको आप ब्रेक कर लीजिए, वर्ड को ब्रेक करने से भी आंसर आ जाएगा, हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार, उससे भी आ जाता है। सिमिलर वर्डेड जो ऑप्शन होता है उसी में से आंसर कोई एक होता है, ठीक है ना, सिमिलर जो क्वेश्चन के साथ भी सिमिलर होता है, जो कोई क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड होता है वही सही होने वाला होता है। ए वन ऑफ द, सम ऑफ देम, कैन, ये सब जनरली सही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन के लिए देखिए कि ए और बी एक साथ जाएगा या ए और सी जाएगा। सिमिलर वर्डेड ऑप्शन एकदम सेम, जैसे सेल्वेशन डिवोशन वाला था, सेल्वेशन मेडिटेशन, तो सेल्वेशन सेल्वेशन सेम आ रहा था तो उसी में से सही होगा। एग्जॉटिक ऑप्शन के लिए मत जाइए, उसी के लिए जाइए, कल हम लोग ये भी देखे थे पैथोजेंस वाले में कि पैथोजेन या एलर्जिक वाले में क्या होगा कि भाई पैथोजेन के लिए जाइए, है कि नहीं। इफ वन इज देयर टू कैन नॉट हैपन, थिंक कि एक साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बता ही दिया आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस जनरली सही होता है, उसमें देखिए फिर कोई फैक्ट तो गलत नहीं किया, उसमें ऐसे मत सोचिए कि चार में दो सही होगा। साइंस एंड टेक में पेस्ट में ये काम नहीं करता है, उसमें काम करता है कि कोई बड़ा फैक्ट दे दिया वो गलत हो सकता है भले ही, लेकिन ऑल ऑफ दिस। पॉलिटी का एक बार पढ़ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा चीज डिफाइन नहीं किया है, पार्लियामेंट को काफी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, अपना रिव्यू भी करता है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, केशवानंद भारती के प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, क्या हम लोग दूसरे से लिए, डेमोक्रेसी का क्या डिफिनेशन है, कैसे हम लोग का इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, थ्री टीयर गवर्नेंस, एंटी, ये सब बहुत सारा सवाल हर साल आता है। नो इकोनॉमी से जैसे डेफिनेशन बहुत सारा आता है, स्वैप कर देगा कि इसका ऑप्शन ये है या सेम भी दे देगा, तो सी भी होता है बहुत सारा कि दोनों का सही सही दे दिया। लुक फॉरवर्ड, स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज, ये सब कभी नहीं करता है। इम्पैक्ट, इम्पैक्टफुल वर्ड को देखिए, जीवीए, रियल सेक्टर, जीडीपी, ओएमओ, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, बाई सेल सिक्योरिटीज, मनी वेलोसिटी, टी बिल्स, कूपन्स, बॉन्ड, इक्विटी, ग्रीन फाइनेंसिंग, रिपोर्ट्स सबके व्यू, आईएमएफ का, ये सब। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इंपोर्ट ओरिएंटेशन है कि नहीं है उसका पहले फैक्चुअली सोचिए कि क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ गया अगर आपका तो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करेगा। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन या इम्पोर्ट, बजट, एमपीसी, देन सीसीए, लेबर कोड, ब्यूरो, ये सब देखिए ठीक से।
ठीक है ना, यही सब घूम फिर के आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आता है रिसेंटली इन द न्यूज़, तो न्यूज़ में रहा ही होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एग्जॉटिक ऑप्शन नहीं देखना है। और न्यूज़ में है तो इंडिया में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे साउथ चाइना सी है, तो वैसा चीज़ जो इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो या न्यूज़ में, तो इंडियन न्यूज़ में होगा। जैसे ट्रांसफर्स वाले में हम लोग देखे थे इनडायरेक्ट, बाहर के न्यूज़ में नहीं होगा। तो इसको आप देखिए तो आपको सिमिलरली समझ में आ जाएगा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट यू